तो दोस्तों स्वागत है तुम्हारा आज की धमाकेदार क्लास में। और तुम्हें पता है हमारी बेसिक ग्रामर की सीरीज चल रही है और मैं सच बता रहा हूँ, नाउन चैप्टर की आज 5वीं क्लास है। और अगर तुम एक बार इस सीरीज से पढ़ लो तो ये बात की मैं गारंटी देता हूँ, और मैंने तुम्हें पिछली क्लास में भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि अगर तुमको इससे अच्छा कंटेंट कहीं भी और मिल जाता है तो तुम मुझे बस एक लिंक भेज देना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। क्योंकि इस बात की मैं गारंटी तुम्हें दे रहा हूँ कि जितना अच्छा और जिस हिसाब से मैं तुम्हें प्रिसाइज कंटेंट दे रहा हूँ, भाई इससे अच्छा तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। तुम जो टीचर्स तुम्हें पढ़ाते हैं या जो भैया या कोई दीदी, अगर तुम उससे उनसे कोई मेंटरशिप लेते हो तो उनसे पूछ लेना भाई ये कंटेंट दिखा के कि क्या ये सही है, क्या ये रेलिवेंट है, क्या ये सबसे बेस्ट है, तो वो तुम्हें बता देंगे। बताने को तो बहुत सारी क्लासेस है, मैं 15-20 क्लासेस में नाउन चैप्टर को करवा सकता हूँ, लेकिन उन्हीं को मैं 7-8 क्लास में कैसे करवाऊं और कितना प्रिसाइज और कॉन्साइज वे में और कितनी एक्सप्लेनेशन के साथ तुम्हें बताऊं, तो भाई वो तो जबरदस्त है। और आज की क्लास भी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए है जो एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम से क्यों ना हो। इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा। अब हमने पिछले चैप्टर में, पिछली क्लास में हमने सेकंड ग्रुप तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जाना था और मैंने तुम्हें बहुत डिटेल से बताया और बच्चों को बहुत पसंद आया वो। लेकिन आज भी तुम्हें बहुत पसंद आएगा और तुम देखना भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें। अब हमारा थर्ड ग्रुप है। इस ग्रुप में लिखा है, एक बार पढ़ के बताता हूँ, शायद तुम्हें वैसे समझ में ना, फिर एक्सप्लेन करूंगा। इन दिस ग्रुप द गिवन नाउन्स लुक लाइक प्लूरल बट दे आर यूज्ड एज सिंगुलर। वी कांट रिमूव एस और ईएस फ्रॉम सच नाउन्स। देखो ऐसा समझो, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके पीछे एस और एस लगता है, लेकिन वो एस और एस उनकी स्पेलिंग का होता है, वो प्लूरल नहीं होते, वो सिंगुलर होते हैं और इसीलिए उनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आती है। फिर से यहां पे लिख लेता हूं, ये जितने भी नाउन्स हैं ये नाउन्स सिंगुलर होते हैं, इसलिए इन नाउन्स के साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही आती है। तुम बोलोगे सर ये तो बहुत ही इजी है, तो इसको आप क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि ये नाउन्स ऐसे नाउन्स है जो कि एस स्पेलिंग से एंड होते हैं। मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे जो एस है वो उसकी स्पेलिंग का एस है, ये प्लूरल वाला एस नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा बॉय और इसका प्लूरल हम करते हैं बॉयज एस लगा के, तो किसी भी चीज का प्लूरल हम एस लगा के करते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके स्पेलिंग में ही एस होता है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, तो ये इनके स्पेलिंग का एस है। इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल, ये प्लूरल वाला एस नहीं, इनके स्पेलिंग वाला एस है। इसका मतलब ये सारे के सारे जितने भी नाउन है वो सिंगुलर नाउन है, और क्योंकि नाउन सिंगुलर है इसलिए उनके साथ जो वर्ब आती है वो वर्ब भी हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही आती है। बस सिंपल है इतना। आ गया? तो ये है। अब कौन कौन से नाउन है ये, एक बार मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है, फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम है तो सिंगुलर है। प्रॉपर नाउन, किसी भी चीज का नाम वो हमेशा सिंगुलर ही होता है, प्रॉपर नाउन होता है। सिविक्स, पॉलिटिक्स, ये सब के सब सब्जेक्ट के नाम है तो सिंगुलर है। स्टैटिस्टिक्स तुमने पढ़ा भी होगा मैथ्स पे। एथिक्स, जो हम नीतिपूर्ण बातें करते हैं, एथिक्स। लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज का एक्सपर्ट, तो ये सब हमारे सिंगुलर होते हैं। एक्यूस्टिक, जेनेटिक, द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स एक कंट्री का नाम है, प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है। द अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है तो सिंगुलर है, बुक का नाम है अरेबियन नाइट्स। अब लोग सोचते हैं नाइट्स है तो आर आ जाएगा, आर नहीं इज आएगा अगर आएगा तो हम ये सब के सब सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब भी आएगा। हार्ड टाइम्स, द टेल ऑफ टू सिटीज, टू स्टेट्स, बुक का नाम है ना टू स्टेट्स। एक मूवी भी बनी है इसमें, तुमने देखा होगा। मुझे बता दो किसकी मूवी है? थ्री इडियट्स मूवी का नाम है। तो ये सब के सब नाम है और नाम है इसलिए ये सब के सब सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसलिए इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आती है। अब इससे जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है एक तो न्यूज से। न्यूज, जो न्यूज होता है ये हमेशा सिंगुलर होता है। न्यूज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ इसका मतलब होता है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। एक तुम्हारा आता है ये डायबिटीज, मिसल्स, सिंगल्स, मफ्स, ये सब के सब बीमारियों के नाम है। बीमारियों के नाम, मलेरिया, बीमारियों के नाम, और नाम किसी भी चीज का प्रॉपर नाउन सिंगुलर ही होता है, इसलिए इन सब के साथ तुम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हो। और एक आता है इनिंग्स, याद रखना इनिंग्स, इनिंग नहीं होता कुछ भी, इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है और इसका मतलब एक होता है। जैसे क्रिकेट में दो इनिंग्स होती है, एक इनिंग्स जब हम बैटिंग करते हैं, एक इनिंग्स जब हम फील्डिंग करते हैं, तो इनिंग्स बोलते हैं एक को, याद रखना एक होता है सिंगुलर, इसलिए इसका वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आती है। तो ये कुछ कुछ है जो मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी तुम पढ़ सकते हो भाई, कुछ वो नहीं है। अब इससे क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चंस डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। जो जो चीजें इजी है वो तुम आराम से पढ़ सकते हो, मैंने तुम्हें बता दिया है। दिस न्यूज वर ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो ओनली यस्टरडे। अब देखो न्यूज, न्यूज तो सिंगुलर होती है, और अगर ये सिंगुलर है तो फिर वर नहीं आएगा, वर्ज आएगा, क्योंकि ये जो एस है वो सिंगुलर प्लूरल का नहीं है, वो उसकी स्पेलिंग कैसे है। नेक्स्ट, रोहित शर्मा विल श्योरली मेक द रिकॉर्ड ऑफ 300 रन्स इन एन इनिंग या इनिंग्स। इनिंग नाम की कोई चीज होती है?
इनिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है, इनिंग्स होता है। एक इनिंग्स जिसपे हम बैटिंग करते हैं और एक इनिंग्स जिसपे हम फील्डिंग करते हैं। तो इनिंग्स एक को इनिंग्स ही बोलते हैं, याद रखना, जिसपे हम फील्डिंग करते हैं। इसको मैं उल्टा लिख दिया। तो हमारी इनिंग्स एक ही होती है। नेक्स्ट आता है मिसल्स, इज या आर अ डिसीज। अब डिसीज का नाम है मिसल्स, अगर नाम है तो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। सिंपल। तो ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लिंग्विस्टिक या लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक कुछ नहीं होता है, लिंग्विस्टिक्स होता है। ये सिंगुलर होता है, तो ये हमारा सही है। और अगर ये सिंगुलर है तो फिर यहाँ पे इज आया है, अगर यहाँ पे आर आता तो गलत हो जाता। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर हमने पढ़ लिया है पहले, तो तुम्हें बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। बहुत ही सिंपल है, तो बच्चे को भी आता है भाई, हिंदी मीडियम वाला भी होगा तो भी इसको समझ पे आ रहा होगा। लिंग्विस्टिक्स होता है, मिसल्स होता है, इनिंग्स होता है, न्यूज होता है। तो ये वो नाउन है जिनकी लास्ट में एस और यस आता है, लेकिन इनकी स्पेलिंग का होता है। ये प्लूरल वाला नहीं होता है, स्पेलिंग का होता है। और ये सब के सब सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा वर्ब भी सिंगुलर आती है। और इनके एस भी तुम पीछे से हटा नहीं सकते, इन सब में एस आता है हमेशा। बस इतना इजी है। बताओ, टू समन्स और समन्सेस हैज या हैव बीन रिसीव्ड। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है, देखो जरा ध्यान से सुनना। एक होता है समन्स, समन्स मतलब होता है बुलावा पत्र। तुम बोलोगे सर बुलावा पत्र, अरे जब किसी को हम, जैसे किसी को बुलाना हो कोर्ट में, तो कोर्ट में बुलाने के लिए उसको एक पत्र देते हैं कि भाई इस तारीख को तुम्हारी पेशी है, कोर्ट में आ जाना। अरे तुमने वो वाली मूवी देखी, बॉर्डर वाली मूवी, संदेश आते हैं, अब तो सेकंड पार्ट भी आ रहा है। तो उसमें जब सुनील शेट्टी होता है तो उसके घर पुलिस आती है उसको बुलाने के लिए, तो वही आती है समन्स। तो समन्स मतलब होता है बुलावा पत्र। जब किसी को कोर्ट में पेश करना हो तो पहले उसके घर एक पत्र भेजते हैं कि भाई इस तारीख को तुम्हारी हाजिरी है, कोर्ट में आ जाना। और ये नाउन सिंगुलर नाउन है, समन्स होता है सिंगुलर नाउन। और जो इसका प्लूरल होता है वो होता है समन्सेस। देखो ये है सिंगुलर समन्स, और इसी को प्लूरल करेंगे तो एस लगा देंगे, समन्सेस। तो ये होता है प्लूरल, इसका मतलब होता है बुलावे पत्र। ये इसका प्लूरल होता है, बुलावे पत्र। बच्चे को लगता है समन्स होता है सिंगुलर और समन्स होता है प्लूरल, नहीं। अब यहाँ पे टू बोल रहे हैं तो टू के साथ कौन सा आएगा, समन्सेस, ये आएगा। और टू है समन्सेस तो हैव आएगा, हैज नहीं आएगा, समन्स नहीं आएगा। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो याद रखना ये होता है इसका सिंगुलर और ये होता है प्लूरल। समन्स मतलब बुलावा पत्र और समन्सेस मतलब बुलावे पत्र। यहाँ पे टू है, टू, तो टू समन्स या टू समन्सेस, टू समन्सेस हैव बीन रिसीव्ड, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ऐसे तुम्हारे एग्जाम में आता है और इसी पे बच्चे फंसते हैं। अब तुम बोलोगे सर ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं, हाँ ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं, और उसको मैं चैप्टर के एंड में पढ़ाऊंगा। वहां पर तो मैं सारे के सारे वर्ड्स एक साथ करवा दूंगा कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। जो ई एस एंड होता है, जो यू एस एंड होता है, जो आई सेंड होता है, जो आई एस सेंड होता है, उन सब का प्लूरल कैसे करते हैं वो सब तुम्हें चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा। अब देखो, एथिक्स डिमांड या डिमांड्स ऑनेस्टी। भाई जो नीति होती है उसको ऑनेस्टी की डिमांड होती है, सत्यता की। तो एथिक्स सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है सिंगुलर फॉर्म, ना कि फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल फॉर्म नहीं आती, सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, बस इतना इजी है। तो मुझे लगता है थर्ड ग्रुप तो बहुत इजी था, थर्ड ग्रुप तुम सबको आ चुका है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। थर्ड ग्रुप में था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी उनके साथ सिंगुलर आती है। बस इन नाउन के पीछे एस लगता है सबके, और ये एस उनकी स्पेलिंग का होता है, प्लूरल वाला नहीं होता, सिंपल। अब जरा बढ़ते हैं फोर्थ ग्रुप में। देखो मैं वही चीजें करवा रहा हूँ जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो ये नहीं बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। भाई ये सब के सब इंपॉर्टेंट चीजें ही करवा रहा हूँ। वैसे बोलने को तो और भी है। जेंडर कितने टाइप के होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ये एग्जाम में नहीं आता भाई, इसलिए इनको कराने की कोई जरूरत नहीं है। जेनिटल केस ये सब एक कुछ नहीं आता। फोर्थ ग्रुप है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो लगते सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, और इसीलिए उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। तुम एक बार पढ़ोगे इसको जब मेरे साथ, और दूसरी बार रिवाइज करोगे तो भाई सब तुम्हें आ जाएगा। टफ कुछ नहीं है, टफ उसी बच्चे के लिए है जिसका फोकस नहीं है पढ़ाई में। खुद बताओ, एक बार तुम्हारी जॉब लग गई तो उसके बाद कितने मजे होंगे, कि क्या क्या मजे तुम कर सकते हो, सोचो एक बार। और पढ़ना क्या है, इतना ईजी है। हम क्या बोल रहे हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो लगते सिंगुलर हैं लेकिन होते वो प्लूरल हैं, और क्योंकि नाउन प्लूरल हैं तो वर्ब भी इनके साथ कैसे आ जाएगी। हाँ जी भाई बता दो, बिल्कुल सही कहा, प्लूरल आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, ये जितने भी नाउन्स हैं ये सारे के सारे नाउन क्योंकि प्लूरल होते हैं, इसलिए इन सब नाउन्स के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। सिंपल, सिंपल एज दैट। बताओ कुछ है इसमें, है कुछ है? तुम बोलोगे नहीं सर कुछ तो नहीं है, तो फिर डरने की क्या बात है। देखो जरा, पहला है कैटल।
जो कैटल है ये प्लूरल है। कैटल का मतलब एक जानवर नहीं है। अगर एक गाय होती तो एक गाय बोलते, काऊ बोलते, बहुत सारी होती तो काउस बोलते। एक शीप होती तो शीप भेड़ बोलते, बहुत सारी होती तो शीप ही बोलते। खैर इसको पढ़ेंगे। तो जब जो मवेशी जानवर होते हैं चरने वाले, उन सब के ग्रुप को बोलते हैं कैटल। जो भी जानवर हैं बहुत सारे चरने वाले जो घास खाते हैं, उन सब के ग्रुप को बोलते हैं कैटल। तो ग्रुप का नाम है कैटल। ये सारे के सारे ग्रुप के नाम है, इसलिए ये सब के सब नाउन प्लूरल है। तो कैटल मतलब चरने वाले जीव, तो ये प्लूरल है। चिल्ड्रन, एक बच्चा होता है तो उसको बोलते हैं चाइल्ड, और चाइल्ड का ही प्लूरल होता है, बहुत सारे बच्चे तो उनको बोलते हैं चिल्ड्रन। तो ये पहले से प्लूरल है चिल्ड्रन, तो ये प्लूरल है। अब तुम बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं चिल्ड्रन मतलब एक एक बच्चा, और चिल्ड्रंस मतलब बहुत सारे बच्चे, इसका प्लूरल करते हैं। अरे नहीं भाई, एक बच्चा होता है उसको बोलते हैं चाइल्ड, एक बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं, इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चों का ग्रुप है, इसलिए प्लूरल है। जेंट्री, देखो जेंट्री मतलब होता है ग्रुप ऑफ एलाइट पीपल। जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं जेंट्री। उच्च वर्ग के लोग, इलाइट पीपल, तो एक ग्रुप का नाम है ग्रुप का, इसलिए प्लूरल है। तो जेंट्री इज बोलोगे कि जेंट्री आर बोलोगे? जेंट्री आर। जेंट्री हैज बोलोगे कि जेंट्री हैव बोलोगे? जेंट्री हैव, इसलिए। पुलिस, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है पुलिस, बहुत आता है। अब लोगों को लगता है पुलिस सिंगुलर है, नहीं, पुलिस प्लूरल है, ग्रुप का नाम है पुलिस। अगर एक होता है तो हम ये नहीं बोलते पुलिस आ रही है, एक होता है तो हम बोलेंगे पुलिस मैन आ रहा है, तो पुलिस मैन होता है एक। लेकिन जब पूरा ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं पुलिस, तो हम बोलते नहीं पुलिस आ रही है, इसका मतलब पूरा ग्रुप आ रहा है, तो ग्रुप का नाम है पुलिस। एक को तो हम पुलिस मैन बोलते हैं, तो ये भी प्लूरल है। पीसेंट्री मतलब होता है जो फार्मर्स का ग्रुप होता है। पोल्ट्री मतलब होता है जो मुर्गी पालन करते हैं, तो एक मुर्गी को तो नहीं पालेंगे, उसको तो पोल्ट्री नहीं बोलेंगे। तो जब बहुत सारी मुर्गियां होती है उसको बोलते हैं पोल्ट्री। वैसे वर्मिन, वर्मिन मतलब होते हैं कीड़े, वो कीड़े जो खेत को खराब करते हैं। तो वो कीड़े क्योंकि झुंड में रहते हैं, एक कीड़े को तो गिन नहीं सकते, कीड़े तो बहुत छोटे होते हैं, तो उनको झुंड में ही गिना जाता है। तो वर्मिन मतलब होता है उन कीड़ों का झुंड जो हमारे क्रॉप्स को, फसलों को खराब करता है। और उस पर हम जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो डालते हैं ताकि खराब ना हो। तो वर्मिन उन कीड़ों का ग्रुप होता है। क्लर्जी मतलब होता है जो चर्च से संबंधित लोग होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं। फॉक मतलब होता है पीपल, लोगों के ग्रुप को हम फॉक ही बोलते हैं, या तो तुम पीपल बोलो या तो फॉक बोल लो। तो लोगों का ग्रुप होता है। तो ये सारे के सारे नाउन क्योंकि ग्रुप है, ग्रुप के नाम है, लोगों के ग्रुप है या जानवर के ग्रुप है, इसलिए ये सब के सब नाउन प्लूरल है, और इनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल आती है। और तुम इनके पीछे एस नहीं लगा सकते, पहले से ही प्लूरल है तो एस भी नहीं लगा सकते तुम इनके पीछे। इन सब के पीछे तुम एस और ईएस नहीं लगा सकते, बिकॉज ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसलिए। सिंपल। अब देखो, द कैटल या कैटल्स वॉज वर ग्रेसिंग इन द फील्ड। तो कैटल तो पहले से प्लूरल है, तो उसके पीछे तुम एस नहीं लगा सकते। और क्योंकि ये पहले से प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। बताओ, इतना इजी है। वैसे द पोल्ट्री, पोल्ट्री पहले से प्लूरल है, मतलब बहुत सारी मुर्गियों को पालते हैं, तो इन सब के साथ आएगा हैव, हैज नहीं आएगा। द पुलिस, क्योंकि पुलिस पहले से प्लूरल है, ग्रुप का नाम है पुलिस, एक एक इंसान नहीं है, तो प्लूरल है तो हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। द पुलिस हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस सिंस क्रिसमस। अब सिंस क्रिसमस है कि फ्रॉम क्रिसमस? फ्रॉम या सिंस? सिंस क्रिसमस, फ्रॉम नहीं आएगा। फ्रॉम के साथ टू का प्यार आता है, फ्रॉम इतना टू इतना, तो फ्रॉम नहीं आता, फ्रॉम के साथ टू का प्यार आता है, तो यहाँ पे सिंस आएगा। जब कोई एग्जैक्ट टाइम दिया हो तो उसके साथ सिंस का यूज करते हैं, और ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे प्रेपोजिशन चैप्टर में। और इन्वेस्टिगेटिंग इनटू मतलब होता है छानबीन करना, ये फ्रेजल वर्ब है। तो तुम्हारे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे 2025 में वो फ्रेजल वर्ब से आए थे, तो उसके क्लास भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम वोकैब सेक्शन में कवर करेंगे। तो पुलिस हो गया, पोल्ट्री हो गया, कैटल हो गया, ये सब के सब प्लूरल नाउन है, और वर्ब भी हमेशा अपने साथ प्लूरल लेते हैं। कोई बोलेगा प्लूरल नाउन क्यों है? क्योंकि ये सब के सब किसी ग्रुप को दिखाते हैं, झुंड को दिखाते हैं, इसलिए प्लूरल है। बताओ, आया ना मजा? तो फोर्थ ग्रुप भी हमको समझ पा गया। कैटल, पीसेंट्री, जेंट्री, ये सब के सब प्लूरल नाउन होते हैं और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। अब आता है फिफ्थ ग्रुप, लास्ट ग्रुप हमारा। उसके बाद हमारे 8 कॉन्सेप्ट हो, फिर हमारा चैप्टर खत्म। अभी फिफ्थ कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कुछ नाउन ऐसे होते हैं, तुम्हें इंग्लिश में समझ पाएगा नहीं, मैं हिंदी में समझाता हूं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों में सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। तुम बोलोगे सर एक एग्जांपल लेकर समझाओ, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने बोला वन शीप, शीप का मतलब सब जानते हो ना, शीप का मतलब क्या होता है? भेड़। तो वन शीप इज स्लीपिंग, एक शीप सो रही है, वन शीप इज स्लीपिंग। और अगर मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, मैंने लिखा 3 शीप्स आर स्लीपिंग। तो बताओ क्या ये सही है?
अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये सही है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, एक शीप सो रही है और 3 शीप सो रही है। लेकिन जो शीप होता है उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम रहता है, उसमें एस वगैरह कुछ नहीं लगाते। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में शीप का शीप ही रहता है। चाहे तुम एक को दिखाओ चाहे तुम 100 को दिखाओ, तुम शीप ही बोलोगे, शीप्स नहीं होता उसका। दोनों में सेम रहता है, बस वही नाउन हम बात कर रहे हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं, चेंज नहीं होता उस पर। एक होगा तो भी शीप होगा और 3 होगा तो भी शीप होगा, 10,000 होगा तो भी शीप ही होगा। वैसे ही डियर, डियर मतलब क्या है? प्रिय नहीं, वाला प्रिय तो अलग होता है, DEAR जो तुम कमेंट्स पे लिखते हो, या जो तुम अपनी उस वाली को लिखते हो मैसेज में, तो इसका मतलब होता है प्रिय नहीं। हम बात करें डियर, डियर मतलब हिरण। तो जो डियर होता है वो भी सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है। तुम 1 डियर ही बोलोगे और 100 डियर ही बोलोगे, 500 डियर ही बोलोगे, डियर्स नहीं बोलोगे। तो ये वो नाउन है जो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं। कौन कौन से ऐसे नाउन है? शिप, डियर, स्पीसीज, स्पीसीज ही बोलते हो ना, इंसान एक स्पीसीज है। ये मैंने आज 5 स्पीसीज के बारे में पढ़ा, तो स्पीसीज ही बोलते हो, चाहे एक बोलो चाहे 5 बोलो। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट्स नहीं होता, एयरक्राफ्ट होता है। तुम्हारे एग्जाम में बहुत आता है, एयरफोर्स वाले के एग्जाम में भी बहुत आता है। ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग मतलब है जो संतान होती है। तो चाहे किसी की एक संतान है तो 1 ऑफ स्प्रिंग, और चाहे किसी के 5 है तो ही हैज 5 ऑफ स्प्रिंग ही बोलेंगे। ऑफ स्प्रिंग्स नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं। वैसे सैल्मन हो गया, मछली, हेयर हो गया, एपेरिटस हो गया जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सीरीज हो गई। अब तुम सबको पता है सीरीज, भाई आज मैंने एक सीरीज कंप्लीट की तो तुम सीरीज ही बोलते हो एक को भी, और आज मैंने 2 सीरीज देख ली, सीरीज ही बोलते हो। भाई मेरे को ना 10 सीरीज देखनी है वाली, तो सीरीज ही बोलते हो ना। वैसे फिश, फिश भी फिश ही रहता है, उसका फिशेस नहीं होता। स्वाइन हो गया, ग्रॉस हो गया, हेड क्वार्टर्स, अब इस पे ध्यान दो, हेड क्वार्टर्स एस लगता है इसके पीछे। तो चाहे तुम एक को दिखा रहे हो तो भी तुम हेड क्वार्टर्स ही बोलोगे, और चाहे तुम 5 को दिखा रहे हो तो भी हेड क्वार्टर्स ही बोलोगे। क्वार्टर्स, हेड क्वार्टर कुछ नहीं होता है, क्वार्टर आधा क्वार्टर नहीं चल रहा है जो तुम क्वार्टर लगा दो। हेड क्वार्टर्स एक होगा तो मैं बोलूंगा भाई मैं एक हेड क्वार्टर्स में रहता हूं, और 5 होंगे तो हमारे यहाँ 5 हेड क्वार्टर्स हैं, तो एस लगता है लास्ट में, याद रखना, हेड क्वार्टर्स। फिर इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट वो लोग होते हैं जो वोट देते हैं, तो वोट देने वाले ग्रुप को बोलते हैं इलेक्टोरेट। या एक इंसान होगा तो भी इसको इलेक्टोरेट ही बोलेंगे। मैं एक इलेक्टोरेट हूं, हम 5 इलेक्टोरेट है, तो इलेक्टोरेट ही होता है, इलेक्टोरेट्स कुछ नहीं होता। अगर तुम गूगल में जाओगे और सर्च करोगे तो गूगल तुम्हें बता देगा कि इलेक्टोरेट का इलेक्टोरेट्स होता है, देखिए तो गलत है। हम यहाँ पे यूके इंग्लिश की बात करें, यूएस इंग्लिश की बात नहीं कर रहे। जो प्योर इंग्लिश है उसमें इलेक्टोरेट का इलेक्टोरेट ही होता है, चाहे एक इंसान हो चाहे बहुत सारे इंसान हो, इलेक्टोरेट्स नहीं हो सकता। तो हम वो नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर बता रहा हूं, हम उन नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं जो नाउन्स हमेशा सिंगुलर या प्लूरल में भी सेम ही रहते हैं। सिंगुलर में भी सेम, प्लूरल में भी सेम, उनमें कोई चेंज नहीं आता है। समझ पाया भाई सबको? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई ये तो नहीं बोलेगा कि सर कैसे हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, सेम रहता है। आगे बढ़ते हैं, और इसी में मीन्स भी डाल देंगे। मीन्स, एक होता है मीन्स, मीन्स मतलब होता है प्रयत्न करना ना, प्रयत्न करना। तो ये भी सेम रहता है सिंगुलर प्लूरल दोनों में। खैर अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो तुम्हारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। 2 डियर वर कॉट, 2 हिरण पकड़े गए। तो 2 हैं तो भी हम डियर ही बोलेंगे, हिरण का हिरण ही होगा। 2 हैं तो इसलिए वर आया वहां पे, एक होता तो वज आता। तो 2 हिरण पकड़े गए लेकिन डियर ही बोलेंगे। अगर एग्जाम में डियर्स आ गया तो डियर्स गलत हो जाएगा भाई, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये, दिखा भी दूंगा। तो डियर का डियर ही होता है। मैनी शीप्स आर ग्रेसिंग इन द फील्ड, बहुत सारी शीप चल रही है, भेड़ चल रही है। तो मैनी है इसलिए आर आया, लेकिन शीप का शीप ही रहेगा भाई, शीप का शीप्स नहीं कर सकते तुम, गलत हो जाएगा। ही हैज मेड अ सीरीज ऑफ मिस्टेक, उसने बहुत सारी मिस्टेक की, तो सीरीज ही बोलेंगे। एक हो तो भी सीरीज, अगर यहाँ पे 3 होता तो भी सीरीज ही होता, सीरीज का सीरीज ही रहेगा। बस बात यह है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सीरीज का सीरीज रहेगा। वैसे ही एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड, हर एक प्रयत्न किए गए, तो मीन्स का मीन्स ही होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। समझ पा गया सबको? तो ये जितने भी नाउन है हमारे, राम इज यूजिंग एन एपेरेटस, राम एक एपेरेटस यूज कर रहा है। एपेरेटस मतलब होता है जैसे जब तुम कभी केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो वहां पे जो होते नहीं बीकर वगैरह, भाई उन्हीं को बोलते हैं एपेरेटस, कोई भी इंस्ट्रूमेंट। तो देखो एन मतलब एक, तो एक है तो भी एपेरेटस ही बोल रहे हैं, एक को लिए भी एपेरेटस ही बोलेंगे। एंड द एपेरेटस केप्ट इन द साइंस लैबोरेटरी आर न्यू, तो ये सब के सब एपेरेटस न्यू है। तो आर है, आर है मतलब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो प्लूरल को भी एपेरेटस ही बोलेंगे।
तो चाहे एक इंस्ट्रूमेंट हो चाहे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो, apparatus को apparatus ही बोलते हैं, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। तो भाई समझ पा रहे हैं ना तुम्हें? ये बच्चों वाली चीज है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे हेयर तो हमने पढ़ा भी था कि हिज हेयर इज ब्लैक, तो हेयर जब आगे नंबर नहीं है तो उसको अनकाउंटेबल ही मानते हैं, इसमें इसको सिंगुलर ही पढ़ते हैं, सिंपल। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले हैं, तो इसको भी हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम मानेंगे। अनकाउंटेबल अगर आगे नंबर नहीं है तो अनकाउंटेबल मानेंगे, पीछे एस भी नहीं आएगा, और अगर आगे नंबर है तो पीछे एस भी आएगा। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, वो अलग है। खैर, तो तुम्हें आ चुका है फिफ्थ ग्रुप समझ में। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता है, कोई एस यस कुछ नहीं लगता है, सेम रहते हैं, बस तुम्हें याद करने हैं। अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट। अब हमारे केवल 8 कॉन्सेप्ट बचे हैं भाई, केवल 8, और ये मैं 8 कॉन्सेप्ट करवा दूं तो हमारा चैप्टर हो जाए एंड, और उसके बाद फिर हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। बताओ सबको यहाँ तक क्लियर समझ पाया? अभी कॉन्सेप्ट इसलिए हैं बिकॉज इस पे भी मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि तुम खुद बोलोगे सर मजा ही आ गया। अब देखो जरा, तुम्हारे एग्जाम में पहला कॉन्सेप्ट है, ये मैंने क्वेश्चंस लिखा है, कॉन्सेप्ट मैं अभी बताता हूँ। पहले ये बोलो, क्या ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते नहीं है? अभी तक तुमने देखे भी होंगे, जिन्होंने एग्जाम दिया है वो बताओ भी अपने भाइयों को कमेंट्स में, क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं? आई बॉट 2 डजन एप्पल्स, और इनमें तुम्हें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत है। तो तुम पढ़ोगे आई बॉट 2 डजन एप्पल्स, आई बॉट 2 डजन एप्पल्स, आई बॉट अ डजन एप्पल्स, तुम बोलोगे सर छोड़ो यार, मैं तो एप्पल्स नहीं ले रहा हूँ, मेरे को बेकार लगते हैं, नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं ले रहा। अब इनको कैसे करेंगे, सवाल ये आता है। तो इनके पीछे का लॉजिक मैं अभी बताता हूँ, पहले शॉर्ट ट्रिक बता दूं, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें 2-2 सेकंड में उड़ाने हैं, तुम चाहते हो सर 5 सेकंड में देखते ही उड़ा दें, है ना शॉर्ट ट्रिक्स। तो शॉर्ट ट्रिक बता दूं, बताओ, तगड़ी शॉर्ट ट्रिक है, मजा आएगा। देखो अब शॉर्ट ट्रिक देखो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। शॉर्ट ट्रिक ये है कि याद रखो, तुम सबको पता है यूनिट होती है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है यूनिट क्या होती है तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होती है यूनिट। यूनिट वो होती है जिस चीज पे हम किसी को नापते हैं। जैसे अगर केले होंगे तो केले को नापते हैं डजन में, 100 में, 1000 में, इन सब को बोलते हैं यूनिट, जिस चीज में हम किसी को नापते हैं, लाख में, और सो ऑन, मीटर ये। तो जब तुम्हें यूनिट गिवन होती है, याद रखो, और अगर तुम्हें यूनिट के आगे प्लूरल नंबर गिवन है, प्लूरल नंबर क्या होता है सबको पता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, मोर देन 1, मतलब 2। अच्छा इसको ऐसे करता हूं, वेट, जब तुम्हें यूनिट के आगे नंबर गिवन है, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर गिवन हो, नंबर मतलब 1, 2, 3, कोई भी नंबर गिवन हो, सो ऑन 4, 5, 6, और इसी में तुम ए और एन को भी शामिल कर लो, ए और एन को भी शामिल कर दो। तुम बोलोगे सर ए और एन को क्यों? क्योंकि ए और एन भी तो नंबर ही है, ए और एन भी तो एक ही को दिखाते हैं, तो ये भी तो नंबर है। तो जब भी तुम्हें इन यूनिट्स के आगे, यूनिट वो होता है जिसपे तुम किसी भी चीज को नापते हो, जब भी तुम्हें किसी यूनिट के आगे नंबर गिवन हो, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, जब भी तुम्हें किसी भी यूनिट के आगे नंबर गिवन हो तो पीछे एस और ऑफ नहीं आएगा, दोनों नहीं आएंगे। और अगर आगे नंबर गिवन नहीं है तो पीछे एस और ऑफ दोनों आएंगे। तुम बोलोगे सर समझ भी नहीं आया, फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं। जब भी तुम्हें कोई यूनिट गिवन है, अगर उसका आगे तुम्हें कोई भी नंबर गिवन है, ए एन 1 2 3 4, अगर गिवन है तो पीछे एस और ऑफ नहीं आएगा, मतलब थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ नहीं लगाओगे, एस और ऑफ नहीं लगाओगे पीछे। और अगर आगे नंबर नहीं गिवन है तो पीछे एस और ऑफ दोनों के दोनों आएंगे, मतलब लैक्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, एस और ऑफ दोनों आएंगे अगर आगे नंबर नहीं है तो। क्लियर है? अब जरा इस पे शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं कि भाई शॉर्ट ट्रिक काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है। ये मैंने ऐसे ही बोल दिया, तुमने बोला हाँ सर कर रही है। देखो डजन ये है यूनिट, कि इस यूनिट के आगे नंबर गिवन है, तुम बोलोगे हाँ सर नंबर गिवन है, तो पीछे एस और ऑफ नहीं आना चाहिए, डजन्स ऑफ नहीं होना चाहिए। तो क्या एस और ऑफ है? नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। अगर यूनिट के आगे नंबर गिवन है 2 3 4 कुछ भी ए एन, तो पीछे एस और ऑफ नहीं होना चाहिए, तो एस भी नहीं है ऑफ भी नहीं है, डजन्स ऑफ नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं, डजन ये है यूनिट, इसके आगे नंबर गिवन है 2 है, तो पीछे एस और ऑफ नहीं होना चाहिए, डजन्स ऑफ नहीं होना चाहिए। तो ऑफ तो नहीं है लेकिन एस आ गया, एस आ गया उसका मतलब गलत हो गया, तो ये गलत है भाई। नेक्स्ट करते हैं डजन, फिर आगे यूनिट, फिर हमको दिख गई यूनिट, तो यूनिट के आगे नंबर गिवन है, ए मतलब एक नंबर गिवन है, तो पीछे एस और ऑफ नहीं आना चाहिए। क्या एस और ऑफ दिख रहा है तुम्हें डजन के पीछे? तुम बोलोगे सर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है भाई, या तो नंबर आएगा या तो एस और ऑफ आएंगे। देखो इसलिए बिल्कुल सही है, नंबर है और एस और ऑफ नहीं है। कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है,
तुरंत उड़ा दोगे। देखो ये क्वेश्चन कितना टफ लग रहा था, लेकिन जो टफ होता है वो उतना ही इजी होता है। मेरे साथ बोलो, इंग्लिश में जो सबसे टफ लगता है वो उतना ही इजी होता है, और मैथ्स में जो सबसे टफ लगता है भाई वो उतना ही टफ होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यूनिट दिख गई। यूनिट, यूनिट के आगे नंबर गिवन है, तुम बोलोगे हाँ सर नंबर गिवन है, तो क्या पीछे एस और ऑफ आएगा? नहीं आएगा। एस तो नहीं है लेकिन ऑफ दे दिया उन्होंने, एस तो नहीं था लेकिन ऑफ दे दिया, गलत हो गया। तो इसका मतलब ये गलत है भाई, गलत है सीधे। आई बॉट 2 डजन ऑफ एप्पल्स। अब देखो भाई, ये है यूनिट, इसके आगे नंबर है, बिल्कुल है, तो पीछे एस और ऑफ नहीं आएगा, लेकिन उसने पीछे एस भी दे दिया, ऑफ भी दे दिया, दोनों गलत। भाई घर वाली बाहर वाली दोनों साथ दे दी, ये तो घपलेबाजी कर दी, दोनों एक साथ नहीं आ सकती कभी, है ना। तो अगर आगे नंबर है तो या तो पीछे एस और ऑफ मत दो, या तो पीछे एस और ऑफ दे दो, आगे नंबर मत दो, पर दोनों एक साथ नहीं भाई, दोनों एक साथ नहीं। नेक्स्ट, आई बॉट अ डजन ऑफ एप्पल्स। अब सब के सब मुझे कमेंट करके बताओ सिक्स्थ वाला सही है कि गलत है, सब के सब जितने लोग देख रहे हो। भाई तुम्हें तुम्हें कसम है तुम्हारी उस वाले की। कोई बोलेगा सर मेरी तो है ही नहीं, अबे तो फ्यूचर वाले की कसम है, जल्दी से बताओ। अगर यूनिट गिवन है और आगे नंबर गिवन है, ए एन कुछ भी नंबर एक, तो पीछे एस और ऑफ नहीं आना चाहिए। एस तो नहीं है लेकिन ऑफ, गलत, ऑफ नहीं आना चाहिए था भाई, गलती कर दी। बताओ इतना इजी है। तो हमने क्या बोला, जब भी कोई यूनिट होती है और उसके आगे कोई भी नंबर गिवन होता है, ए एन 1 2, तो अगर नंबर गिवन है तो पीछे एस और ऑफ नहीं आएगा। अगर आगे नंबर नहीं गिवन तो पीछे एस और ऑफ दोनों को दोनों आएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा भाई, रटाऊंगा नहीं कोई भी चीज, ये तो शॉर्ट ट्रिक है ताकि तुम तुरंत उड़ा दो क्वेश्चन को देखते ही। लेकिन क्या इसके पीछे लॉजिक है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। नेक्स्ट, आई बॉट डजन्स एप्पल्स। बताओ भाई सही है, कमेंट करके बताओ सही है। तुम बोलोगे सर सही तो लग रहा है, देखो भाई ये है यूनिट, तुम्हें सही लग रहा है ना, अभी उतारता हूँ। यूनिट के आगे नंबर गिवन है, तुम बोलोगे सर नंबर तो गिवन नहीं है। अगर नंबर गिवन नहीं है तो पीछे एस और ऑफ देना चाहिए था, क्या उसने पीछे एस और ऑफ दिया है? तुम बोलोगे नहीं सर एस और ऑफ भी नहीं दिया है, तो उसका मतलब गलत हो गया। अरे भाई कुछ तो दो, घर वाली बाहर वाली कुछ तो होनी चाहिए ना, वरना आदमी का हाल तो तुम्हारे जैसा हो जाएगा। तो या तो आगे नंबर दो या तो पीछे एस और ऑफ दो, दोनों दे दोगे तो भी खराब, दोनों नहीं दोगे तो भी खराब। लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, तो एक ना एक तो हमको मिलना चाहिए, या तो आगे नंबर गिवन हो या तो पीछे एस और ऑफ गिवन हो, दोनों गलत, दोनों नहीं है। नेक्स्ट, ये बताओ भाई क्या सही है? डजन यूनिट है, यूनिट के आगे नंबर गिवन है, नहीं है, तो पीछे एस और ऑफ होना चाहिए। ऑफ तो है लेकिन एस कहाँ है? वेयर इज अवर एस? तो गलत हो गया, एस है ही नहीं। ये आई बॉट डजन ऑफ एप्पल्स। अब मुझे बताओ क्या ये सही है? अगर किसी ने गलत बोल दिया ना भाई, उसी को उसको उधर ही लटका देंगे आज हम। बताओ, यह है यूनिट डजन, इस यूनिट के आगे नंबर गिवन है, नहीं, तो पीछे एस और ऑफ आना चाहिए। क्या एस और ऑफ है? बिल्कुल है भाई, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। बताओ आया मजा, आया कि नहीं आया? तो शॉर्ट ट्रिक के साथ तो ऐसा गर्दा उठ जाता है ऐसा। अब तुम बोलोगे सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों करते हैं हम? पहले तुम्हें ट्रिक समझ पाई, सबको ट्रिक तो समझ पा गई होगी। ट्रिक क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। जब भी तुम्हें यूनिट गिवन हो, डजन, 100, 1000, और अगर उस यूनिट के आगे नंबर गिवन है, अगर उस यूनिट के आगे नंबर गिवन है, तो पीछे एस और ऑफ, पीछे एस और ऑफ नहीं आता। और अगर उस के आगे नंबर गिवन नहीं है तो पीछे एस और ऑफ आता है। यही है हमारा शॉर्ट ट्रिक। यूनिट के आगे अगर नंबर गिवन है तो पीछे एस और ऑफ नहीं आएगा, अगर यूनिट के आगे नंबर गिवन नहीं है तो पीछे एस और ऑफ दोनों के दोनों आएंगे। भाई गधे को भी समझ पाएगा, गधे को भी, तुम तो इंसान हो खैर, है ना। बस अब बात करते हैं ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है, पहले तुम मुझे ये दोनों का आंसर बताओ तो तुम्हें इसके पीछे का लॉजिक समझ पा जाएगा, और नहीं समझ पाएगा तो हम हैं बैठे समझाने के लिए। अब बताओ इसका मीनिंग बताओ, क्या ये सही है दोनों? इसका मीनिंग बताओ, क्या ये दोनों सही है? 10,000 पीपल अटेंडेड द रैली, 10,000 लोगों ने रैली को अटेंड किया। 1000 हो गया हमारा यूनिट, हमने बोला था ना यूनिट क्या होती है, 100, 1000, डजन, ये सब के सब, ये हो गई यूनिट। क्या इस यूनिट के आगे नंबर गिवन है? तुम बोलोगे हाँ सर नंबर गिवन है, तो पीछे एस और ऑफ नहीं आना चाहिए। कि एस और ऑफ तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर किसी को दिख रहा है तो भाई ध्यान से देखो, चश्मे चेंज कर लो, इसका मतलब बिल्कुल सही है। भाई आगे नंबर है तो पीछे एस और ऑफ नहीं है। सेकंड वाला बताओ क्या सही है? तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे बोल देंगे सर हमको नहीं आया, भाई यहाँ देख अभी आ जाएगा। ये आगे यूनिट, 1000 यूनिट है, यूनिट के आगे नंबर गिवन है, नहीं है, तो पीछे एस और ऑफ आना चाहिए। तुम बोलोगे हाँ सर एस भी है ऑफ भी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। एक पे उन्होंने यूनिट ही दी है, आगे नंबर ही दिया है, एक पे पीछे एस और ऑफ ही दिया है। अब इन दोनों की मीनिंग में क्या डिफरेंस है?
अगर तुम्हें बता दिया हिंदी में क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो तुमको आंसर भी पता चल जाएगा। ध्यान से सुनना, पहले वाले का आंसर है, मतलब है 10,000 लोग आए थे रैली में, और सेकंड वाले का है हजारों लोग आए थे रैली में। तो दोनों में कुछ डिफरेंस समझ पा रहा है? हाँ, तुम बोलोगे हाँ सर, दोनों में डिफरेंस समझ पा रहा है। इसमें एग्जैक्ट संख्या हमको गिवन है, देखो जरा, इसमें हमको एग्जैक्ट संख्या गिवन है कि कितने लोग आए। एग्जैक्ट बोले तो डेफिनिट, डेफिनिट संख्या गिवन है कितने लोग आए, 10,000 लोग आए, डेफिनिट 10,000। और इस वाले में क्या है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग आए। कितने आए टोटल हमको नहीं पता है, हजारों लोग आए। तो इनडेफिनिट है, ये एग्जैक्ट नहीं है, नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं है, इनडेफिनिट संख्या है ये। इनडेफिनिट का मतलब है जो निश्चित ना हो। हजारों लोग, लेकिन मैं बोलूंगा सटीक बताओ कितने आए, तुम्हें नहीं पता है, थाउजेंड्स ऑफ, और इसमें 10,000। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। मैं तुम्हें यहां पे समझाता हूं, देखो जरा, जब भी हम किसी भी यूनिट के आगे कभी भी नंबर लगाते हैं, तो ये हमको नंबर एग्जैक्ट संख्या बताता है, डेफिनेट संख्या बताता है कि कितने लोग थे। और किसी भी यूनिट के पीछे जब हम एस और ऑफ लगाते हैं, एस और ऑफ लगाते हैं, तो ये हमको इनडेफिनेट संख्या बताता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं बताता कितने लोग थे। जैसे एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पे, मैं बोलूंगा यहां पे 20,000 स्टूडेंट्स, 20,000 स्टूडेंट्स, और एक पे मैंने लिख दिया थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब ध्यान से सुनना, दोनों में कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है। तुम बोलोगे हाँ सर अब समझ में आ गया, थाउजेंड है यूनिट, थाउजेंड है यूनिट, एक बार हमने यूनिट के आगे लगा दिया नंबर, एक बार हमने यूनिट के पीछे लगा दिया एस और ऑफ। अब बताओ डेफिनेट संख्या कहां पता चल रही है? जब हमको डेफिनेट संख्या बतानी होती है तो हम आगे नंबर लगाते हैं, ये हमको बता रहा है डेफिनेट संख्या। टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? 20,000, 20,000 स्टूडेंट थे भाई, टोटल थे 20,000 स्टूडेंट्स, सही बात है। और यहाँ पे है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हजारों लोग थे भाई, हजारों लोग थे भीड़ में। हजारों मतलब कितने थे टोटल, पता तो नहीं है, हजारों थे, लगभग लगभग की बात कर रहे हैं। तो ये हमको कैसे संख्या बता रहा है? इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट संख्या क्या बताता है? एस और ऑफ बताता है। थाउजेंड्स ऑफ, हजारों लोग स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट थे, एग्जैक्ट नहीं पता। और यहाँ पे 20,000 एग्जैक्ट पता है। अब अगर इन दोनों को हम मिला देंगे तो फिर क्या बनेगा? अगर मैं ऐसे लिख दूं 20,000 ऑफ, मतलब मैंने क्या किया देख रहे हो तुम, मैंने आगे नंबर भी लगा दिया और पीछे एस और ऑफ भी लगा दिया, दोनों एक साथ कर दिए। तो अब क्या बन गया इसका? 20,000 लोग, 20,000 लोग। ये क्या लॉजिक हुआ? या तो 20,000 बोलो या तो हजारों बोलो, 20,000 लोग। इसलिए नंबर के साथ एस और ऑफ नहीं आता, या तो तुम एस और ऑफ लगाओ या तो तुम नंबर लगाओ, दोनों को एक साथ नहीं लगा सकते, दोनों को एक साथ लगाना गलत होगा। तो ये इसके पीछे का लॉजिक होता है। इसलिए मैंने तुम्हें शॉर्ट ट्रिक ये बना दी कि तुम इतना दिमाग ना लगाओ। मैंने बोल दिया या तो आगे नंबर लगाओ 10, यूनिट के आगे नंबर लगा दो 10, 10,000 बोल दो, और या तो पीछे एस और ऑफ लगा दो, थाउजेंड्स ऑफ बोल दो, या तो बोल दो 10,000 लोग आए थे रैली में, या तो बोल दो हजारों लोग आए थे रैली में। इस पे हमको डेफिनेट पता चल रहा है और इस पे हम एक अंदाजा लगा रहे हैं। जैसे तुम्हारी पार्टी हो, मैं बोलूंगा भाई कितने लोग आएंगे, तुम बोलोगे सर हजारों लोग आ सकते हैं, हमको एग्जैक्ट नहीं पता। और मैं बोलूंगा भाई कितने हैं, तुम बोलोगे सर 5,000 लोग, तो बताओ एग्जैक्ट पता चल रहा है। तो जब आगे नंबर लगता है तो नंबर एग्जैक्ट संख्या को बताता है, और जब एस और ऑफ लगता है तो वो इनडेफिनेट संख्या को बताता है। इसलिए दोनों को एक साथ नहीं लगा सकते, इसलिए या तो आगे नंबर ही आएगा या तो पीछे एस और ऑफ ही आएगा। तो अब तुम्हें समझ पा चुका है इसका मतलब क्या है। अब कुछ और क्वेश्चन हैं और देखते हैं क्या तुम इन क्वेश्चन को फोड़ पाते हो, क्या तुम कर पाते हो। देखो जरा, देखो 50 मिलियंस एनिमल्स, तुम सबको पता है मिलियंस हो गया हमारा यूनिट, भाई मिलियन जिस भी चीज हम किसी को नापते हैं, मिलियन यूनिट हो गई। अगर यूनिट के आगे नंबर गिवन है 50, तो पीछे एस और ऑफ नहीं आएगा, तो एस को हटाओ, 50 मिलियन एनिमल्स, डायरेक्ट ऐसे बोलो। कितना इजी हो गया भाई ये क्वेश्चन ना, तुम्हें जो टीचर्स हैं बहुत टफ तरीके से बताते हैं, मैंने बहुत इजी तरीके से बता दिया। अब देखो मिलियंस ऑफ एनिमल्स और एक है मिलियन ऑफ एनिमल्स। अब बताओ ये है मिलियन यूनिट, ये है मिलियन यूनिट, इन दोनों में से क्या सही है? अगर यूनिट के आगे नंबर गिवन नहीं है तो पीछे एस और ऑफ आएगा, बिल्कुल सही।
अगर मिलियंस यूनिट के आगे नंबर गिवन नहीं है आगे, तो पीछे एस और ऑफ आएगा। ऑफ तो है लेकिन एस कहाँ है, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। भाई ये है यूनिट मिलियन, मिलियन, थाउजेंड, लैक्स, डजन, जिसमें हम किसी चीज को नापते हैं। अगर इसके आगे नंबर नहीं है तो पीछे एस और ऑफ आएगा। एस और ऑफ है तो ये सही है। और इसके आगे नंबर नहीं है तो पीछे एस और ऑफ आएगा। ऑफ तो है लेकिन एस नहीं है, तो मिलियन ऑफ नहीं, मिलियंस ऑफ एनिमल्स। मिलियंस ऑफ एनिमल्स थे वहां पे, लाखों एनिमल्स थे, करोड़ों एनिमल्स थे, लेकिन हम मिलियन ऑफ नहीं बोल सकते। देखो, और क्योंकि प्लूरल है तो वहां पे हैव आएगा। बस तुरंत हो गया भाई, तुरंत हो गया। गर्दा उड़ा देंगे, बोला था ना। इंग्लिश इजी होती है बहुत, बस बात ये होती है कि तुम किस तरीके से पढ़ते हो। जिस तरीके से तुम्हें टीचर पढ़ाएगा तुम उसी तरीके से पढ़ोगे और वैसे तुम्हारा एग्जाम निकलेगा। अब देखो 10,000 स्टूडेंट्स, अब हमको पता है 1000 हो गया यूनिट जिसपे किसी भी चीज को नापते हैं। अगर यूनिट के आगे नंबर गिवन है तो पीछे एस और ऑफ नहीं आएगा। एस क्यों आया, क्यों आया, एस को हटाओ, बिल्कुल सही। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तुम बोलोगे सर 1000 है यूनिट, अगर उसका आगे नंबर गिवन नहीं है तो पीछे एस और ऑफ आएगा। एस भी है ऑफ भी है, तो बिल्कुल सही हो गया, कोई गलती नहीं है भाई, बिल्कुल सही है। शी बॉट अ डजन पेंसिल्स, डजन हो गई यूनिट, और यूनिट के आगे नंबर गिवन है, भाई ए भी तो नंबर ही है एक, तो पीछे एस और ऑफ नहीं आएगा। एस और ऑफ नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। अगर डजन्स ऑफ होता तो गलत होता। नेक्स्ट, डजन ऑफ बनाना या डजन्स ऑफ बनानास, बताओ भाई क्या है सही आंसर। अब तो तुम भाई बता दो, गर्दा उड़ा दो। तुम सबको पता है ये है यूनिट, ये है यूनिट। अगर यूनिट के आगे नंबर गिवन नहीं है तो पीछे एस और ऑफ आएगा। इसमें एस और ऑफ है, इसमें एस नहीं है, तो गलत हो गया, ये हमारा सही हो गया। और डजन्स ऑफ बनानास मतलब डजन के डजन बनाना क्या है, तो वर, बस। और लास्ट हमारे, बताओ भाई लास्ट का आंसर 300 रुपीज। भाई ये थी यूनिट 100, यूनिट के आगे नंबर भी गिवन है 3, तो पीछे एस और ऑफ नहीं आएगा। एस क्यों गिवन है, हटाओ उसको, गलत हो गया। 100 रुपीज हैव, तो 100 रुपीज बिल्कुल सही है, इसको कर दो ठीक। लो 100 रुपीज सही है, इजी है। तुम बोलोगे सर 100 रुपीज कैसे हो गया, अरे 100 रुपए, 100 रुपीज, 100 रुपए, 100 रुपीज, ये तो है 100 रुपए। ये है नाउन, और नाउन से पहले ये हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर ही होता है, इसको हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद। हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंड ऑन फास्ट फूड, तो हम बोल रहे हैं 100 रुपए खर्च कर दिए फास्ट फूड पे, तो 100 यूनिट है। क्या यूनिट के आगे नंबर गिवन है 1 2 3, नहीं, तो पीछे एस और ऑफ आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें। समझ पाए सबको क्या बोल रहा हूँ, फिर से लास्ट बता रहा हूँ। अगर यूनिट गिवन है, यूनिट क्या होती है, डजन, 100, लैक्स, 1000, ये सब के सब। अगर इसके आगे नंबर गिवन है तो पीछे एस और ऑफ नहीं आएगा। अगर आगे नंबर गिवन नहीं है तो पीछे एस और ऑफ दोनों आएंगे, दोनों के दोनों आएंगे, बस इतना सिंपल। क्यों आते हैं, क्योंकि जो नंबर है वो दिखाता है एग्जैक्ट संख्या, और जो एस और ऑफ है वो दिखाते हैं इन एग्जैक्ट संख्या। क्लियर हो गया भाई। तो कॉन्सेप्ट 1 तो सबको समझ पा चुका है। हमने शॉर्ट ट्रिक भी जानी और हमने उसके पीछे का लॉजिक भी जाना। लॉजिक इसलिए बताया ताकि तुम्हें शॉर्ट ट्रिक याद रहे और तुम कभी भूलो ना। और इसके रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए, और जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उसके बाहर से और कुछ नहीं आता, उसी के अंदर से आएगा, उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं है भाई। मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए। अब नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 2। तुम लोगों सर ये क्या है, अब ये बताओ जिसने एग्जाम दिया है, क्या तुम्हारे एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आई हैव अ 100 रुपीज नोट, आई हैव अ 100 रुपीज नोट। और बहुत सारों को इस पे दिक्कत आई होगी, इस वाले पे 100 रुपीज सर कैसे सही हुआ, तो वो हम इस पे पढ़ेंगे, ये वाला जो है। अरे आगे वाला तुमने देख लिया क्या था, लेकिन आगे वाला और तगड़ी तरीके से बताऊंगा, इसको भी और खतरनाक तरीके से बताऊंगा। देखो क्या लॉजिक बताऊंगा। अब ये क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस पे तुम्हें बताना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है मेरी जानी। मुझे एक चीज बताओ, सही कौन सा लग रहा है। अब तुम तुक्का मारोगे, सर ये देखने में सही लग रहा है, ये सही है, ये देखने में गलत, ऐसा नहीं। देखो एक जानो, एक कॉन्सेप्ट में धमाकेदार तुम्हें बताने जा रहा हूं, सबके सब ध्यान से सुनना। देखो जब भी एक नाउन आता है, तुम सब जानते हो नाउन क्या होता है, तुम बोलोगे हाँ सर नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। उस नाउन को डिफाइन करने के लिए, मतलब डिस्क्राइब करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसकी विशेषता को बताने के लिए, तुम सबको पता है आगे आता है एडजेक्टिव। पहले बेसिक समझो, कोई भी एक नाउन है, उस नाउन को जो डिस्क्राइब करता है उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। तुम बोलोगे हाँ सर, उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखूं, तुम बोलोगे हाँ सर एक एग्जाम्पल दे दो। ही, एक बच्चों वाला लेते हैं, इज अ गुड बॉय।
बच्चों वाला एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो तुम मुझे बताओ, बॉय है नाउन, और नाउन से पहले जो आता है, जो नाउन की विशेषता बताता है, लड़का, लड़का कैसा है, अच्छा है, तो ये अच्छा लड़के के लिए आया है, तो जो नाउन के लिए आता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, तुम बोलोगे सर एडजेक्टिव मतलब होता है क्वालिटी, विशेषता, जो किसकी विशेषता बताती है, नाउन की विशेषता बताती है। क्लियर है सबको? तो नाउन से पहले नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी विशेषता को बताने के लिए विशेषण आता है, जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। गुड यहाँ पे बॉय की विशेषता बता रहा है, इसलिए गुड एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव जो होती है, विशेषता जो होती है, विशेषता हमेशा सिंगुलर ही होती है, प्लूरल नहीं होती। मतलब जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही होता है, हमेशा और हमेशा, हमेशा सिंगुलर ही होता है। तुम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते ही इज अ गुड्स बॉय, तुम एडजेक्टिव को कभी प्लूरल नहीं कर सकते। तुम बोलोगे सर क्यों 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 नहीं कर सकते? अरे प्लूरल तो तुम उस चीज को करेंगे जो नाउन होता है, नाउन सिंगुलर प्लूरल होता है, क्वालिटी सिंगुलर प्लूरल थोड़े होगी। जैसे कोई गरीब है, तो गरीब का प्लूरल क्या करोगे? कोई मान लो रेड कलर है, तो रेड कलर का प्लूरल क्या करोगे? कोई लंबा है तो लंबे का प्लूरल क्या करोगे? टॉल्स करोगे। कोई छोटा है शॉर्ट, तो शॉर्ट का प्लूरल क्या करोगे? शॉर्ट्स करोगे। अरे ये तो क्वालिटी है, क्वालिटी, तो क्वालिटी का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है, किसी व्यक्ति, स्थान या किसी भी चीज का सिंगुलर प्लूरल होता है। तो याद रखो, नाउन से पहले जो आता है नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही लिखा जाता है। तुम बोलोगे हाँ सर ये तो हमको पहले से पता था, तो आपने ये क्यों एक्सप्लेन किया? अब ये एक्सप्लेन करने के कारण ये है, ध्यान सुनना, जब भी किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कोई दूसरा नाउन आ जाए, तो मेरे साथ दूसरा नाउन आ जाए, हाँ, जब किसी एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कोई दूसरा नाउन आ जाता है, मतलब जो नाउन है ये एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव का जगह में आता है, तो इस नाउन को भी हमें हमेशा सिंगुलर ही लिखेंगे, क्योंकि अभी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसीलिए इसको हमेशा सिंगुलर लिखेंगे। तुम बोलोगे सर समझ पे आया थोड़ा थोड़ा, एग्जाम्पल दे देते तो और अच्छा होता। एग्जाम्पल सुनो, ध्यान सुनो, मैं बोल रहा हूं, जब भी एक नाउन आए और उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आगे एक और नाउन लिख दें, और ये नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो जब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इस नाउन को सिंगुलर ही लिखेंगे, इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं होगा। कोई बोलेगा क्यों प्लूरल पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये अभी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव होते हैं क्वालिटी, और क्वालिटी हमेशा सिंगुलर ही होती है। अब समझ पा गया सबको? जब भी एक नाउन आए, उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आगे हम एक और नाउन लगाएं, और वो नाउन अभी इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब ये नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्वालिटी का काम कर रहा है, तो क्वालिटी हमेशा सिंगुलर होती है, इसलिए ये नाउन सिंगुलर लिखा जाएगा, प्लूरल इसका नहीं हो सकता। तुम बोलोगे सर एक एग्जाम्पल दे दो प्लीज, तो मैं बोलूंगा भाई एग्जाम्पल तो तुम्हारे लिए बहुत सारे लिखे हैं, ये देखो ये सारे तुम्हारे लिए एग्जाम्पल ही है, लेकिन क्योंकि तुम कह रहे हो तो मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं तुम्हारे लिए। ये देखो जरा, इसकी बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई सॉ 5 ब्राइट स्टार्स इन द नाइट, मैंने रात में 5 चमकदार तारे देखे। तुम सबको पता है जो स्टार्स हैं वो तारों को दिखा रहा है, और तारे हैं नाउन, और ये नाउन कैसा है, क्योंकि 5 की बात करें 5, इसलिए ये प्लूरल है, 5 स्टार्स। सही बात है, मैंने 5 चमकते हुए तारे देखे रात को, तो क्योंकि 5 हैं और नाउन है तो स्टार्स आएगा। सही है। अगर मैं बोलता यहाँ पे आई सॉ अ स्टार इन द नाइट, मैंने एक तारा देखा, तो अभी ये एक है तो ये नाउन सिंगुलर होगा। बताओ, ये तो सिंपल सिंपल है। क्लियर है सबको? एक तारा, 5 तारे, तो ये नाउन सिंगुलर और ये नाउन प्लूरल। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे लिखूं, आई वेंट टू अ 5 स्टार या स्टार्स होटल। अब यहां पे देखो जरा, यहां पे बात थोड़ी चेंज हो गई। तुम बोलोगे सर यहाँ पे बात चेंज हो गई, क्या बात चेंज हुई? यहां देखो जरा, मैंने बोला मैं गया था, कहां गया था? एक, मैं गया था एक, एक कहां? एक 5 में, एक स्टार में, कि एक होटल में? तुम बोलोगे सर मैं एक होटल में गया था, और तुम्हें पता है जो आर्टिकल आता है वो नाउन के लिए आता है, तो ये है नाउन,
इसी की बात करें, यहीं गया था मैं होटल में। अब ये जो 5 स्टार है, ये किसको डिफाइन कर रहा है? तुम बोलोगे सर होटल को, होटल कैसा था? 5 स्टार का था, 5 सितारा होटल था, 4 सितारा होटल था, 3 था। तो ये जो 5 स्टार है वो डिफाइन कर रहा है होटल को, मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और जब एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो सिंगुलर आएगा, स्टार आएगा, स्टार्स नहीं आएगा। समझ पाए आप? यहाँ पे तो जो स्टार था हमारा, वहां पर तो वो हमारा नाउन था। देखो यहाँ पे स्टार नाउन था, यहाँ पे भी स्टार नाउन था, लेकिन यहाँ पे नाउन हमारा होटल है। और होटल कैसा था? 5 स्टार। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। और जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है, क्वालिटी, तो इसलिए स्टार आएगा, स्टार्स नहीं आएगा। इसलिए हम बोलते हैं 5 स्टार होटल, 5 स्टार्स होटल नहीं कहते हम। ये इसके पीछे का लॉजिक होता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार है वो नाउन को डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए उसको हमेशा सिंगुलर लिखेंगे। अब आ गया लॉजिक समझ में? बिल्कुल सही, यही हमने बोला। जब एक नाउन को डिस्क्राइब दूसरा नाउन करे, और ये नाउन क्योंकि डिस्क्राइब कर रहा है इस नाउन को, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यह हमेशा सिंगुलर ही लिखा जाएगा, हमेशा और हमेशा। बस, अगर तुम्हें लॉजिक समझ पा चुका है तो भाई अब इसके आंसर करते हैं। देखो, आई हैव ₹100 नोट। तो मेरे पास एक है, एक क्या है? मेरे पास एक नोट है, ये है नाउन। और नोट कैसा है? कैसा नोट है? ₹100। ये ₹100 किसको डिफाइन कर रहे हैं? नोट को। हो सकता है ₹1000 होता। तो ये पूरे का पूरा एडजेक्टिव है भी, एडजेक्टिव जो इस नाउन को डिफाइन कर रहा है, नोट को। और ये पूरे का पूरा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर आता है, तो 100 भी सिंगुलर और ये भी रुपी भी सिंगुलर, तो बिल्कुल सही है। अब लॉजिक समझ पाया? तो ऐसे तुम एग्जाम में आंसर करते हो, ये इसके पीछे का लॉजिक है जो मैंने इतनी डिटेल में बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव ₹100 नोट। मेरे पास एक है, एक क्या? एक नोट है। तो बोलेगा हाँ सर एक नोट है। अब हमको नहीं पता वो ₹10 का हो सकता है, ₹20 का, एक एक नोट है, एक नोट है, ये है नाउन। मैं बोलूंगा कैसा नोट है भाई? तो बोलेगा सर ₹100 का नोट है। ये जो ₹100 है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? नोट को, नाउन को। जो नाउन के बारे में विशेषता बताता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव तो सिंगुलर होता है, क्वालिटी होती है, तो 100 सिंगुलर, लेकिन रुपीज सिंगुलर नहीं है, तो रुपीज नहीं होगा यहाँ पे, रुपी होगा। एस को हटाओ। इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है नाउन, इसलिए सब के सब सिंगुलर होंगे। एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब आया लॉजिक समझ पे? ये है। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव ₹100। मेरे पास एक रुपीज है। भाई रुपीज है, नाउन तो प्लूरल है। भाई रुपीज है तो नाउन प्लूरल है, और नाउन प्लूरल है तो ए कैसा आ गया? ए को हटाओ। भाई ए तो आता है सिंगुलर नाउन के लिए। हम बोल रहे हैं आई हैव ₹100। रुपीज नाउन प्लूरल है, और जब नाउन प्लूरल है तो ए कहां से आएगा? ए को हटाओ, तो हम बोलेंगे आई हैव ₹100, ऐसे बोलेंगे। अब तुम्हें लॉजिक समझ पा रहा है, क्योंकि ए तो आता है सिंगुलर और नाउन हमारे पास है प्लूरल। और ये जो 100 है, 100 नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। मेरे पास रुपीज हैं बहुत सारे, किनके? 100 के। ए नहीं आया, ए को हटाओ। नेक्स्ट, आई हैव ₹100। अब देखो, रुपीज है नाउन, नाउन कैसा है? प्लूरल। और रुपीज 100 किसको डिस्क्राइब कर रहा है? रुपीज को। तो जो रुपीज को डिस्क्राइब करता है वो होता है एडजेक्टिव। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव ₹100। मेरे पास ₹100 है, क्योंकि 100 है, संख्या प्लूरल है, तो ये नाउन भी प्लूरल है। ₹100, संख्या प्लूरल है 100, तो नाउन भी प्लूरल है, रुपीज। ए को हटा दो। जो प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल नाउन के लिए ए नहीं आता, ए सिंगुलर नाउन के लिए आता है। अगर रुपी होता तो ए आता वहां पे। अब इसको देखो, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। क्या ये सही है? क्या ये सही है? तुम बोलोगे सर पता नहीं सर ये सही है कि गलत है। अरे भाई, अभी तो समझाया था पहले वाला कॉन्सेप्ट। जब तुम्हें यूनिट दिख जाए, 100 यूनिट, और यूनिट के आगे अगर नंबर गिवन ना हो, तो पीछे एस और ऑफ आता है। एस और ऑफ है तो बिल्कुल सही है। या तो बोलो आई हैव ₹100, या तो बोलो आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। तो अगर यूनिट के आगे नंबर गिवन नहीं है तो पीछे एस और ऑफ आता है। एस और ऑफ है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। अभी तो बोल रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट लिंक वाइज करवा रहा हूँ बिल्कुल। नेक्स्ट, आई हैव अ बंडल ऑफ ₹100। अब देखो, नाउन है रुपीज, नाउन है रुपीज, और नाउन कैसा है? प्लूरल है। नाउन है रुपीज और नाउन कैसा है? प्लूरल है। तो क्या इस नाउन के लिए ए आएगा वहां पे? तो बोलोगे नहीं सर ए तो गलत है। देखो, यहाँ पे नाउन प्लूरल था और हमने उसके लिए, यहाँ पे प्लूरल था और हमने उसके लिए ए का यूज किया था, गलत। तो यहाँ पे भी ए का यूज गलत है। नहीं, बिल्कुल सही है। कैसे? अरे जो ए आया है वो रुपीज के लिए नहीं आया है, ए आया है बंडल के लिए, इसलिए बिल्कुल सही है। तो मेरे पास एक बंडल है, किसका? ₹100 का। तो बहुत सारे ₹100 हैं, बहुत सारे हैं ₹100।
बहुत सारे हैं, उनका एक बंडल है, तो एक बंडल के लिए आया है और 100 रुपीज के लिए आया है। 100 आया है रुपीज के लिए, रुपीज है नाउन, जो नाउन के लिए आता है वो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव है तो सिंगुलर है। ये आया है बंडल के लिए, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है इस पे। आई हैव, मेरे पास है एक बंडल, एक बंडल किसका, 100 रुपीज का, बहुत सारे 100 रुपीज है, उसका एक बंडल है मेरे पास, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, वी वेंट, हम गए टू अ 5 स्टार होटल, बताओ क्या सही है। हम गए एक, ये मतलब एक, एक किस में, होटल में, होटल है नाउन। वो होटल कैसा था, 3 स्टार था, 2 स्टार था कि 5 स्टार था, तुम बोलोगे सर 5 स्टार था वो, तो ये किसकी, किसको बता रहा है, होटल की, होटल को डिस्क्राइब कर रहा है, और जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव तो सिंगुलर आता है, तो 5 भी सिंगुलर और स्टार भी सिंगुलर, ऐसा हटाओ। होटल था नाउन, जो नाउन की विशेषता बताता है 5 स्टार, वो एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है स्टार नाउन, और जब एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसको सिंगुलर लिखेंगे, स्टार लिखेंगे। और नेक्स्ट, ही वेंट टू बाय सम टीथ ब्रशेस, वो गया था कुछ टीथ ब्रशेस लाने। अब देखो वो गया था क्या लाने, तुम लोग सर ब्रशेस लाने, ब्रशेस हो गया नाउन, और ब्रश कैसे भाई, ब्रश तो अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ साफ करने का, खिड़की साफ करने का, कुछ साफ करने का, दांत साफ करने का, तो ये जो टीथ है किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ब्रश को, ब्रश कैसा था, दांत साफ करने वाला था, तो जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कैसे आता है हमेशा, सिंगुलर, क्योंकि क्वालिटी है। तुमको लग रहा है सिंगुलर है, टीथ सिंगुलर नहीं होता है, सिंगुलर होता है टूथ, तो टूथ लिखो यहाँ पे, टूथ ब्रश, क्योंकि टीथ मतलब सारे दांत, टूथ मतलब एक दांत, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा, टूथ ब्रश आएगा वहां पे, ना कि टीथ ब्रश। अगर कोई बोले मेरे टीथ टूट गए, टीथ मतलब सारे दांत टूट गए, टूथ होता है एक, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा, तो टीथ ब्रशेस नहीं आएंगे, टूथ ब्रशेस आएगा। समझ पा गया क्या था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, जब एक नाउन के आगे दूसरा नाउन आता है, मतलब एडजेक्टिव का काम करता है, उस नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो हमेशा सिंगुलर आता है, पहले वाला नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो हमेशा सिंगुलर आएगा, बस ये है। तो मैं आ चुका है, फिर बता रहा हूं, जब एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए दूसरा नाउन आए, तो ये दूसरा नाउन इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो हमेशा इसको सिंगुलर ही लिखेंगे। भाई पूरा इतना अच्छे से बता चुका है भाई, अब तो मजा आ जाना चाहिए। बताओ आ रहा है सबको मजा, आया कि नहीं आया, है ना। तो अगर आया है तो भाई लाइक फेंक के मारो कमेंट्स में, सबके सब बताओ। और अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं इतनी बारीकियां तुम्हें बताऊंगा कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, लिख दो भाई इसको। कॉन्सेप्ट नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन योर होल चैप्टर। अब क्या ये कॉन्सेप्ट है, इसको जानते हैं, देखो जरा ध्यान सुनो। एक नाउन होता है, नाउन 5 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, 5 टाइप के नाउन होते हैं। उन्हीं को हम काउंटेबल अनकाउंटेबल में लिखते हैं। तो बोलोगे हाँ सर इतना तो समझ पाया, लेकिन एक और नाउन होता है, नाउन तो हम बहुत सारे बनाते हैं, तो एक और नाउन होता है जिसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। तो बोलोगे सर आपने ये पहले क्यों नहीं बताया, अरे कुछ नहीं होता है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जब दो चीजों को मिलाते हैं, जैसे तुमने सुना हुआ केमिस्ट्री में एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया, दोनों को मिला दिया तो H2 हो गया, एक नया कंपाउंड बन गया जिसको हम वाटर बोलते हैं। तो दो एलिमेंट्स को मिला के जो बनता है उसको कंपाउंड बोलते हैं। वैसे ही जब दो नाउन को हम मिला देते हैं तो जो बनता है उसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। कंपाउंड नाउन क्या होता है, सिंपल, दो नाउन को मिला दो तो जो तीसरा नाउन बनेगा उसी को बोलेंगे कंपाउंड नाउन, बस इतना इजी है। दो नाउन को मिला के जो नया नाउन बनेगा उसी को कंपाउंड नाउन बोलेंगे। तुम बोलोगे सर एक एग्जांपल दे दो, अरे एग्जांपल बहुत सिंपल है। फुट, फुट मतलब क्या होता है, पैर, बॉल मतलब होता है जिससे तुम खेलते हो, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गई, फुटबॉल। तो ये जो नाउन है फुटबॉल, ये दो नाउन से मिलकर बना है, फुट और बॉल, तो इसी को बोलते हैं कंपाउंड नाउन। दो नाउन से जब हम मिलके एक तीसरा नाउन बना दे तो उसी को कंपाउंड नाउन बोलते हैं, तो उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, यही है। अब कंपाउंड नाउन का और कोई एग्जांपल तुम बोलो सर, और कौन एग्जांपल है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मेजर जनरल, कमांडर इन चीफ, चीफ मिनिस्टर, ये दो नाउन से मिलकर बना है। ब्रदर भी, लॉ भी, सिस्टर भी, लॉ भी, मेजर भी, जनरल भी, कमांडर भी, चीफ भी, मिनिस्टर भी, तो दो नाउन से मिलकर बना है, इसलिए इनको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। क्लियर है भाई, तो बोलोगे हाँ सर इतना बिल्कुल क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या इससे आता है सर, इससे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। तो तुम क्या बोलोगे सर क्या क्वेश्चन आता है, इन दोनों को मिला के एक नया नाउन बनाओ, नहीं क्वेश्चन ये नहीं आता। क्वेश्चन ये आता है कि जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनका प्लूरल कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो बोलोगे सर प्लूरल कैसे बनाते हैं, हाँ, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड नाउन है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ,
सिस्टर इन लॉ, ये हमारे पास एक नाउन है। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मतलब जो हमारा साला या साली। अब इसका प्लूरल कैसे बनाओगे तुम? एक साला है तो उसको बोलेंगे ब्रदर इन लॉ, और अगर बहुत सारे साले हैं प्लूरल तो क्या बोलेंगे? क्या हम इसमें एस लगाएंगे ब्रदर्स में, या हम लॉज में एस लगाएंगे? एस हम किस पे लगाएंगे? ये वाला सही है कि ये वाला सही है? या दोनों में एस लगा देंगे, या ऐसा बोल देंगे हम ब्रदर्स इन लॉस, ब्रदर्स इन लॉस। तो एस किस पे लगाएं? ब्रदर्स में, लॉज में, कि दोनों में? ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बस हमको ये पढ़ना है। तो बताओ कंपाउंड नाउन क्या होता है? जब दो नाउन को मिला के हम एक नया नाउन बनाते हैं। हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे करें? तो क्या करें? तो याद रखना, जो कंपाउंड नाउन का प्लूरल होता है वो ब्रदर्स, इसमें एस लगता है रूट वर्ड में, इस पे एस नहीं लगता। सिस्टर्स, इसमें एस लगता है, रूट वर्ड में एस लगता है। तो जब कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाएंगे तो याद रखना रूट वर्ड का प्लूरल करते हैं, जो रूट वर्ड होता है उसका प्लूरल करते हैं, उसमें एस और एस लगाते हैं, उसमें लगाते हैं एस या ई एस रूट वर्ड में। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड मतलब होता है जिस वर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो मूल है, जो मुख्य है। मैं साले की, मैं लॉ की बात कर रहा हूँ कि ब्रदर की? ब्रदर की बात कर रहा हूँ, इसलिए इस पे एस लगाएंगे। सिस्टर इन लॉ, मैं लॉ की बात कर रहा हूँ कि सिस्टर की? सिस्टर की। हाँ, मैं बोलूंगा भाई ये मेरा भाई है। अब ये मेरी जो मेरी वाइफ है उसका भाई है, वो तो बाद में बोलूंगा भाई है। ये मेरी सिस्टर है, मेरी वाइफ की सिस्टर है, वो बाद में बोलूंगा। तो मैं अपना और पराय की बात कर रहा हूँ, मैं सिस्टर और ब्रदर की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जो रूट वर्ड होता है उसमें हम लगाते हैं एस और एस। आप समझ पाया? वैसे ही मेजर है कि जनरल है, इसका प्लूरल बताओ जरा। मेजर जनरल का क्या होगा? हम मेजर की बात करें कि जनरल की बात कर रहे हैं? हम बात करें जनरल की, ये है रूट वर्ड। हम बोलते नहीं भाई ये हमारे फौज का जनरल है। मेजर तो एक उपाधि है, मेजर माइनर ये तो उपाधि है, छोटा बड़ा। लेकिन बात किसके बारे में करते हैं? जनरल के। हम बोलते हैं भाई ये मेरा हमारा जनरल है, तो जनरल इसके बारे में बात करेंगे, इसमें एस लगेगा। तो अगर इसका करेंगे तो क्या होगा? मेजर जनरल्स, इसमें एस लगेगा, रूट वर्ड में एस लगता है। वैसे ही कमांडर इन चीफ, बताओ रूट वर्ड क्या है? कमांडर की चीफ। अरे चीफ तो उपाधि है, चीफ मतलब बड़ा, लेकिन बात किसके बारे में कर रहे हैं? कमांडर के बारे में। हम बोलते नहीं है ये हमारी सेना का कमांडर है, क्या तुम मेरा कमांडर बनना चाहोगे? तो कमांडर है रूट वर्ड, तो इसका प्लूरल करेंगे तो क्या करेंगे? कमांडर्स इन चीफ, इसका प्लूरल करेंगे। चीफ का नहीं करेंगे, कमांडर्स का करेंगे। वैसे ही चीफ मिनिस्टर, बताओ चीफ मिनिस्टर कौन कौन है? रूट वर्ड। चीफ की बात करें कि मिनिस्टर की बात कर रहे हैं? मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, ये है रूट वर्ड। अरे चीफ तो उपाधि है, चीफ मतलब बड़ा, तो उपाधि है चीफ। बात करें मिनिस्टर की, भाई तुम बोलते नहीं हो ए पुलिस हट जा, मेरा भाई मिनिस्टर है, मिनिस्टर। तो मिनिस्टर की बात करें, चीफ थोड़े। अगर तुम बोलोगे ए पुलिस हट जा, मेरा भाई चीफ है, एक थप्पड़ मारेगा। क्या है चीफ? चीफ तो उपाधि है, बात है मिनिस्टर के बारे में। तो इसका प्लूरल कैसे होगा? चीफ मिनिस्टर्स, एस लगाएंगे रूट वर्ड में। तो रूट वर्ड में एस लगता है, इतना समझ पा गया? ब्रदर में, सिस्टर में, जनरल में, कमांडर में, मिनिस्टर में, इनमें रूट वर्ड लगता है, जो रूट वर्ड होते हैं, जो मेन होते हैं। क्लियर आया? अब तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, चीफ्स मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स वर प्रेजेंट इन द असेंबली। हम बोल रहे हैं सारे स्टेट के, सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट थे, उपस्थित थे असेंबली में। अब हम सारे राज्यों की बात करें, सभी राज्यों की, तो सभी राज्यों की मतलब बहुत सारे चीफ मिनिस्टर थे। तो चीफ्स में आएगा कि मिनिस्टर में आएगा? बिल्कुल सही कहा तुमने, चीफ्स पे नहीं मिनिस्टर्स में। राइट आंसर क्या होगा? चीफ मिनिस्टर्स। फिर बोल रहा हूं चीफ मिनिस्टर्स, एस लगेगा मिनिस्टर्स में, ना कि चीफ में। क्लियर हो गया भाई सबको? तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? कंपाउंड नाउन का प्लूरल करके बताओ। तो प्लूरल क्या होता है? जो रूट वर्ड होता है ब्रदर, सिस्टर, वैसे फादर इन लॉ, स्टेप सन, तो सन प्लूरल, सन है मीन, सन में लगेगा एपोस्ट्रॉफी, जनरल कमांडर, ये सब। अच्छा इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। दूसरे तरीके से क्या? देखो ब्रदर इन लॉ, ध्यान से सुनना, ब्रदर इन लॉ, मुझे एक जरा पेज दो, यहाँ पे करवा रहा हूँ। देखो एक हमारे पास ब्रदर इन लॉ। अब तुम बोलोगे सर इसको एक और तरीके से कैसे याद रखें? भाई मैं बताता हूँ, वैसे इतनी डिटेल पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत। ये जो है इसको बोलते हैं हाइफन, छोटा जो कॉमा होता है इसको हाइफन बोलते हैं। हाइफन का मतलब ये होता है, ये बताने के लिए कि ये जो नाउन हमने बनाया है ये नाउन फिक्स है, मतलब अपने स्ट्रक्चर को लेके भी और अपने अर्थ, अपने मीनिंग को लेके भी। मतलब तुम इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। तुम ये नहीं कर सकते कि इन के बदले तुम कर दो ब्रदर फ्रॉम लॉ, ब्रदर टू लॉ,
ब्रदर, अंडर लॉ। तुम जो बीच में प्रेपोजिशन है उसको चेंज नहीं कर सकते, फिक्स है ये। दूसरी बात है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है साला, तो ये भी मीनिंग फिक्स है, इसको भी तुम चेंज नहीं कर सकते। तुम ये नहीं बोल सकते ब्रदर मतलब भाई, इन मतलब अंदर, लॉ मतलब कानून, तो कानून के अंदर भाई, ऐसा नहीं बना सकते। इसका मीनिंग भी फिक्स है, इसका स्ट्रक्चर भी फिक्स है। मतलब ब्रदर इन लॉ इन ही आएगा, और इसका मतलब साला होता है तो साला ही होगा, फिक्स है ये। इसी को दिखाने के लिए यहाँ पे हाइफन आता है। पहले बताओ, इतना समझ पाया? तुम बोलोगे हाँ सर, इतना समझ पा चुका है, इसलिए हम हाइफन लगाते हैं कि ये पूरा फिक्स है। अब क्योंकि देखो, ये है नाउन, ये भी है नाउन, तो बोलोगे हाँ सर ये भी नाउन, और ये बीच में ये जो आया है ये क्या है? तुम बोलोगे सर ये तो प्रेपोजिशन है। और तुमको पता है जो प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का क्या आता है? बिल्कुल सही कहा तुमने, ऑब्जेक्ट आता है। और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा सब्जेक्ट, और यही है हमारा मेन नाउन, जो मेन नाउन है, जो मेन वर्ड है। और इसीलिए इसी का हम करते हैं प्लूरल। आप समझ पाए क्या लॉजिक? ऐसा क्यों होता है प्लूरल, इसका क्यों होता है? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, ये लॉ ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट का नहीं करते, सब्जेक्ट, विषय जिसके बारे में बात होती है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। और क्योंकि ये सब्जेक्ट है हमारा, ये रूट वर्ड है, इसलिए इसका प्लूरल करते हैं। इसलिए ब्रदर इन लॉज नहीं करते, ब्रदर्स इन लॉ करते हैं। अब लॉजिक समझ पा गया सबको? इसलिए यहाँ पे ब्रदर्स इन लॉ सही है, ब्रदर इन लॉज नहीं होता, गलत होता है। अब तुम्हें समझ पा चुका है अपना कंपाउंड नाउन। अब और भी नाउन होते हैं, सिंगुलर प्लूरल कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ। और भी नाउन होते हैं, उनका सिंगुलर और प्लूरल तुम कैसे करोगे। देखो, जैसे सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ, तो उसका प्लूरल कैसे होगा? सिस्टर्स इन लॉ। सिस्टर्स जो रूट वर्ड है उस पे एस लग जाएगा, सिंपल। वैसे ही ब्रदर इन लॉ है तो किस पे एस लगेगा? ब्रदर्स में, जो रूट वर्ड है उस पे एस लगेगा। क्लियर है भाई? तुम लोग हाँ सर। कमांडर इन चीफ, तो मेन रूट वर्ड क्या है? कमांडर, तो कमांडर में लगेगा एस, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा वो। देखो कितनी अच्छी तुम्हारी पीपीटी बनाई है भाई, बहुत मेहनत लगती है, अपने हाथों से अच्छे अच्छे से हर एक चीज करके वो बनाई है। पासर बाय, पासर बाय मतलब होता है जो राहगीर होता है, जो पास से गुजरने वाला इंसान होता है, तो उसको बोलते हैं पासर बाय। तो अगर उसका प्लूरल करेंगे, पास से गुजरने वाले लोग, तो प्लूरल किसमें करेंगे? पासर्स में। ये है रूट वर्ड, बाय पे नहीं। तुम्हारे एग्जाम में पता है कैसा आता है क्वेश्चन? पासर बाइज, क्या एक सही है गलत? रूट वर्ड क्या है? पासर्स, इसमें एस लगेगा, पासर्स बाय होता है, पास से गुजरने वाला। फिर आता है मेड सर्वेंट, तो हम किसके बारे में कर रहे हैं? सर्वेंट के बारे में। ये है रूट वर्ड सर्वेंट, तो इसका प्लूरल होगा और सर्वेंट्स यहाँ पे आएगा, सर्वेंट्स पे लगेगा, मेड्स पे नहीं, सर्वेंट्स पे। जो रूट वर्ड होता है उस पे लगता है। नेक्स्ट, स्टेप डॉटर, सौतेली बेटी, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बात तो बेटी के बारे में कर रहे हैं ना। हम बोलेंगे ना भाई मेरी बेटी है, फिर उसके बाद बोलेंगे सौतेली है, अपनी है, लेकिन बात तो बेटी के बारे में कर रहे हैं, तो इसलिए डॉटर्स में एस लगेगा। ये है रूट वर्ड। बताओ, सबको समझ पा रहा है? तो इंग्लिश एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि रटने वाली चीज हो, लॉजिकल है भाई। जिसके बारे में बात करेंगे जो रूट होगा उसी का एस करेंगे। दूसरी चीज तो उसको केवल डिस्क्राइब कर रही है, जैसे फेयर, फेयर मतलब मेला, तो फेयर है प्लूरल, इसका प्लूरल करेंगे, ये है रूट वर्ड मेला। अब किसका मेला है? बुक का। किसका मेला है? किताबों का। तो ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, मेन क्या है? रूट वर्ड फेयर। ऑन लुकर, ऑन लुकर मतलब होता है जो दर्शक होते हैं, तो ऑन लुकर्स ये है, ऑन लुकर्स दर्शक। रूट वर्ड का प्लूरल करेंगे। स्पूनफुल, अब मैंने तुम्हें बोला था स्पूनफुल चम्मच भर, तो इसका जब प्लूरल होता है तो फुल्स आता है, फुल्स में लगेगा एस, चम्मच भर इस पे एस लगेगा। और ये यूनिट होती है आर्बिट्री यूनिट, ये हमने पहले पढ़ा था। जैसे तुम्हारे एग्जाम में अगर आएगा माउथ फुल, इसका प्लूरल क्या होगा? माउथ फुल्स, मुंह भर। अगर तुम्हारे आएगा हैंडफुल, हैंडफुल ये है सिंगुलर, मुट्ठी भर, हाथ भर, तो इसका प्लूरल करेंगे तो एस आएगा फुल में, हैंड्स फुल नहीं होगा, हैंड फुल्स एस आएगा इसमें। क्लियर है? स्पून फुल्स, तो एफ में फुल में लगता है एस, हैंड फुल। अगर ऐसा आ गया एग्जाम में हैंड्स फुल, तो ये गलत होगा। अगर एग्जाम में ऐसा आ गया हैंड्स फुल्स, तो भी गलत होगा। इस पे भी एस नहीं लगेगा, इस पे भी एस नहीं लगेगा, एस केवल फुल के बाद लगता है, फुल्स में लगता है एस, फुल्स में। तो स्पून फुल्स, माउथ फुल्स, हैंड फुल्स, कप फुल्स, बकेट फुल्स, तो एस लगता है फुल में, ये है फुल। याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फुल्स में एस लगता है, चम्मच भर, मुट्ठी भर, मुंह भर, ये सब के सब। अब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो हम किसके बात कर रहे हैं? मेंबर्स के बारे में।
तो मेंबर्स ये है, इसमें एस लगेगा। ऑफ हो गई प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे नहीं सब्जेक्ट में लगेगा एस। चीफ मिनिस्टर्स, तो मिनिस्टर्स में लगेगा एस, ये है रूट। लैंडलॉर्ड, जो हमारा जमींदार होता है, तो लैंड लॉर्ड्स, लॉर्ड्स हम बोलते हैं ना माय लॉर्ड, लॉर्ड मतलब होता है जो हमारा बॉस होता है, तो लॉर्ड होता है बॉस, इसमें लगेगा एस। ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें अभी याद हो जाए। मैन हेटर, मैन हेटर्स, तो हेटर्स की बात करें हम, जो नफरत करता है किसको, मैन को, वो तो अलग बात है, एडजेक्टिव है। बात करें इस नाउन के बारे में, ये है, ये तो एडजेक्टिव है, तो नाउन का प्लूरल करते हैं ना कि एडजेक्टिव का। वुमेन लवर, तो लवर की बात कर रहे हैं, इसमें एस लगेगा। अब किसका लवर है, वुमेन का है, मैन का है, वो बात की बात है, बात है इसके बारे में, ये है नाउन मेन, इसलिए इस पे एस लगेगा। बेडरूम या बेडरूम्स, बेडरूम्स, तो तुम ये मत करते ना बेड्स रूम्स, नहीं, रूम ये है नाउन, इसलिए इसका प्लूरल होगा। कैसा रूम है, बेड का, बेडरूम हो गया, वॉशरूम हो गया, वो बात की बात है, रूम की बात कर रहे हैं, जो आगे रूम को डिफाइन कर रहा है वो एडजेक्टिव है। बुक शेल्फ्स, तो शेल्फ्स की बात कर रहे हैं, ये है सेल्फ, तो अलमारी तो बुक्स की भी हो सकती है, वो कपड़ों की भी हो सकती है, वो अलग बात है, मेन नाउन हमारा ये है। मैन ऑफ वॉर, तो यहाँ पे दोनों का, अच्छा यहाँ पे मैन का करेंगे, सॉरी, ये है मैन, आदमी का प्लूरल करेंगे, वॉर का वॉर्स थोड़े करोगे, मैंस ऑफ वॉर्स नहीं, आदमी को प्लूरल करेंगे, वॉर तो एक ही है ना, उस वार में चाहे एक आदमी है चाहे उस वार में बहुत सारे आदमी है, तो हमारा जो मेन ये है, और वैसे भी प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का, उसका नहीं करते हैं। नेक्स्ट, गर्ल स्टूडेंट या गर्ल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की बात करें, इनका प्लूरल होगा। अब स्टूडेंट गर्ल है, बॉय है, या जो भी है वो बात की बात है, लेकिन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका प्लूरल होगा, चाहे पास आउट हो गया चाहे जो भी है। नेक्स्ट, मैन एथलीट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से सुनना, जब हम मैन एथलीट की बात करते हैं तो वहां पे दोनों का प्लूरल करते हैं, मैन का भी और एथलीट का भी, दोनों का प्लूरल। तुम बोलोगे सर दोनों का क्यों, क्योंकि जो हमारे मेन है वो दोनों है, जब किसी का प्रोफेशन दिखाना होता है और उसका जेंडर भी दिखाना होता है तो दोनों का प्लूरल करते हैं। तो मैन एथलीट, देखो ये प्रोफेशन दिखा रहा है और ये उसका जेंडर दिखा रहा है, तो दोनों का प्लूरल वहां पे करते हैं, मैन एथलीट, तो मैन एथलीट सिंगुलर, मैन एथलीट प्लूरल। वैसे ही वुमेन एथलीट सिंगुलर, एक वुमेन एक एथलीट, वुमेन एथलीट्स बहुत सारी वुमेन बहुत सारे एथलीट, तो दोनों का करेंगे, दोनों का, क्योंकि हम इसका जेंडर भी दिखा रहे हैं और उसका प्रोफेशन भी दिखा रहे हैं, दोनों का करेंगे। वैसे ही देखो, मैन सर्वेंट, तो सर्वेंट है कौन है, मैन है, आदमी है, व्यक्ति है, तो अगर मैन है तो उसका मैन सर्वेंट्स, दोनों का करेंगे, क्योंकि हम उसका जेंडर भी दिखा रहे हैं प्रोफेशन भी दिखा रहे हैं, तो दोनों का करते हैं। बस सिंपल है, यहां तक तुम्हें याद हो जाएगा। आ गया, बताओ भैया इतना क्लियर है। तो हमने क्या सीखा, पहले मुझे बताओ क्या सीखा हमने, जल्दी से हमको बताइए क्या सीखा है हमने। हमने ये सीखा कि कंपाउंड नाउन जो होता है उसका जब हम प्लूरल करते हैं तो प्लूरल उसका रूट वर्ड का करते हैं, जो रूट होता है जिसके बारे में बात होती है उसका प्लूरल किया जाता है, उसमें एस और ई एस लगाया जाता है, बस यही सीखा। और कंपाउंड नाउन क्या होता है भाई, जब हम दो नाउन को मिला के एक तीसरा नाउन बना देते हैं उसी को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। बताओ भैया क्लियर है भाई सबको इतना, तुम बोला कि सर मजा ही आ गया आज की क्लास में। तो जब आप समझाते हो ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, इंग्लिश ऐसे घुल जाती है कि मजा ही आ जाता है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है और मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने पढ़ा, हमें भी भाई बड़ी खुशी हुई। अब तुम सोचते होंगे सर कंपाउंड नाउन का भूत उतर गया, नहीं, अभी कंपाउंड नाउन का भूत बचा है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बचा है, और वही आज हम करेंगे और उसके बाद हो जाएगी तुम्हारी छुट्टी। अरे तुम्हारी छुट्टी क्लास की बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारे नहीं बोल रहा हूँ, पता चला कोई बच्चा डर गया। अब देखो जरा, हाँ, कंपाउंड नाउन जो होते हैं, तो बोलोगे हाँ सर क्या होते हैं कंपाउंड नाउन, जरा एग्जांपल दो भाई। हाँ तुझसे बोल रहा हूँ, तुझसे, हाँ तुझसे ही, कंपाउंड नाउन का एक एग्जांपल दे। ब्रदर इन लॉ बहुत बढ़िया, हाँ, और सिस्टर इन लॉ बहुत बढ़िया, और फादर इन लॉ बहुत बढ़िया, तो ये सब के सब, कमांडर इन चीफ बहुत बढ़िया, ये बोल रहा होगा सर मेरी भी सुन लो, ठीक है भाई। तो ये सब के सब कंपाउंड नाउन होते हैं, तो बोलोगे हाँ सर होते हैं। उनका प्लूरल करना आ गया, किसका करते हैं प्लूरल, रूट वर्ड का, बहुत बढ़िया ठीक है। लेकिन अगर हमको अधिकार दिखाना होगा कंपाउंड नाउन में अधिकार, तो कैसे दिखाएंगे, ये दूसरा क्वेश्चन भी आता है उससे। दो क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे कंपाउंड नाउन से, एक तो उसका प्लूरल कर दो और एक उसमें अधिकार दिखाओ। अब तुम बोलोगे सर अधिकार क्या होता है, ध्यान से सुना अधिकार क्या होता है। कंपाउंड नाउन में पोजेसिव, पोजेशन कैसे दिखाते हैं, अधिकार कैसे दिखाते हैं, वही अब हम जान रहे हैं। पोजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन, पोजेसिव के बदले हम पोजेशन लिखते हैं, पोजेशन ऑफ कंपाउंड नाउन, कि कंपाउंड नाउन में अधिकार कैसे दिखाते हैं। पहली बात तो हम तुम्हें बता दें कि पोजेशन का मतलब क्या होता है बगवा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको पोजेशन का मतलब ही ना पता होगा। तो पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, अधिकार। तुमने हॉरर मूवी देखी है भाई, कौन कौन है जो हॉरर मूवी का शौकीन है,
तो हॉरर मूवी पे तुमने सुना होगा कि इस व्यक्ति को भूत ने पोजेस कर लिया है। पोजेस मतलब है उस पर अपना कब्जा कर लिया है, अपना अधिकार जमा लिया है, अपना आधिपत्य जमा लिया है उसमें। तो पोजेशन पोजेशन जो लिखा है, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार दिखाना। अरे ये छोड़ो, तुमने ये तो सुना होगा कि यार मेरी वाली ना बहुत पोजेसिव है। पोजेसिव मतलब है मुझ पे बड़ा अधिकार दिखाती है। अगर मैंने किसी को हंस के भी बाय बोल दिया ना, या हंस के भी हाई कर दिया, तो बस खेल खत्म। तो पोजेसिव मतलब होता है अधिकार दिखाना किसी में। तो अगर हमें किसी चीज में अधिकार दिखाना होगा तो इंग्लिश में हम कैसे दिखाएंगे? तो इंग्लिश में अधिकार दिखाने के लिए भाई तीन ही कॉन्सेप्ट है। वैसे तुम्हें किसी बुक पे मिलेगा नहीं, जब मेरी ग्रामर की बुक आएगी तो उस पर मैंने लिखा है पूरा। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको पब्लिश होने में, लेकिन मैंने तुम्हें पूरी इंग्लिश पढ़ के एक सार बता रहा हूँ, तुम्हें फिर बता रहा हूँ, किसी और कहीं जगह में नहीं मिलेगा। इसे ध्यान सुनो। जब हमको अधिकार दिखाना होता है तो इंग्लिश में अधिकार दिखाने के केवल तीन ही रास्ते हैं। तीनों रास्ते मैंने तुम्हें लिख चुके हैं। एक तो अपोस्ट्रोफी से अधिकार दिखाते हैं, एक ऑफ से अधिकार दिखाते हैं, और एक पोजेसिव एडजेक्टिव से अधिकार दिखाते हैं। याद रखना, पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन ये उसका पूरा नाम होता है। वैसे तुम उसको पोजेसिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इन चीजों को हम जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में बताऊंगा। तो अधिकार हम तीन चीजों से दिखाते हैं, अपोस्ट्रोफी, ऑफ और पोजेसिव एडजेक्टिव से। क्लियर है भाई इतना? तो बोलेगा हाँ सर क्लियर है। अब ध्यान सुनो, अपोस्ट्रोफी किसको बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी बोलते हैं जो एक कॉमा होता है ना ऊपर, रेज्ड कॉमा, उसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। और उसके साथ अपोस्ट्रोफी के साथ एस भी आता है, अपोस्ट्रोफी एस। इससे हम अधिकार दिखाते हैं। अब ध्यान से सुनना कि क्या बात कर रहे हैं हम, क्या बात कहने जा रहे हैं। फिर बात पे ना बोलिएगा सर हमको समझ पे ना आया। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें समझ पे ना आए, क्योंकि हम समझाने के लिए बैठे हैं भाई। अपोस्ट्रोफी जो होता है वो केवल और केवल लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। याद रखना, केवल और केवल लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज नहीं होता अपोस्ट्रोफी। क्योंकि अधिकार केवल कोई लिविंग थिंग ही तो किसी में दिखाएगा, नॉन लिविंग थिंग कहां से दिखाएगा? एग्जाम्पल के तौर में तुम बोलोगे सर एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल हम बड़ा लिखते हैं तुम्हारे लिए, जैसे राम्स कार, राम की कार। तो देखो राम है लिविंग, तो अपोस्ट्रोफी दिखाया अधिकार, राम की कार। तो जब हम अधिकार दिखाते तो अधिकार का मतलब होता है का, की और के। जहां पे तुम्हें का, की, के का सेंस दिखता है मतलब अधिकार दिखा रहे हैं। राम की कार, राम के पिता, ऐसे। तो राम्स कार, तो अपोस्ट्रोफी मतलब होता है अधिकार दिखाया हमने। कार में किसका अधिकार है? राम का। सिंपल। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, श्याम फादर। अगर हमको बोलना है श्याम फादर मतलब श्याम के पिता, तो क्या ये सही है? तुम बोलोगे सर ये सही नहीं है। श्याम के पिता, का की के का सेंस आ रहा है, अधिकार दिखाने पिता में श्याम का। तो हमको ऐसे नहीं बोलना, हमको बोलना है अपोस्ट्रोफी एस, श्याम्स फादर मतलब श्याम के पिता। तो जब भी अधिकार दिखाते हैं तो अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का। और जिस चीज में अधिकार दिखाते हैं उसके बाद वो नाउन आता है। और अपोस्ट्रोफी हमेशा लिविंग थिंग के लिए आता है, राम श्याम लिविंग थिंग के लिए, क्योंकि लिविंग थिंग का ही अधिकार किसी में होता है, नॉन लिविंग थिंग का कैसे होगा? तुम बोलोगे सर एक एग्जाम्पल दो। एक एग्जाम्पल लिखता हूं, अगर मैं लिख दूंगा बॉटल्स कैप, बॉटल्स कैप मतलब बोतल का ढक्कन, तो हिंदी में तो बोलने में सही लग रहा है बॉटल का ढक्कन। लेकिन अगर मैं इसको इंग्लिश में ऐसे लिख दूं बॉटल्स कैप, बॉटल का ढक्कन, तो इसका मतलब है बॉटल का अधिकार है इस ढक्कन में। तो क्या बॉटल का अधिकार ढक्कन में हो सकता है? भाई बॉटल भी नॉन लिविंग, कैप भी नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग का अधिकार कैसे हो सकता है? अधिकार तो इंसानों का किसी चीज में होता है ना जो लिविंग हो, नॉन लिविंग थिंग का अधिकार कैसे होगा? बॉटल बोल सकती है कैप, मेरा कैप लावे चल, है मारूंगा एक, मेरा कैप खुदे तूने, कहाँ गया मेरा कैप, ढूंढ के ला, ऐसे बोलती है बॉटल? नहीं बोल सकती। तो अधिकार जो होता है वो लिविंग थिंग का ही किसी नॉन लिविंग थिंग में हो सकता है। इसलिए अपोस्ट्रोफी केवल लिविंग थिंग पे लगता है, नॉन लिविंग थिंग पे नहीं लगता है। इसका मतलब ये जो है ये गलत है बिल्कुल, इसको तुम नहीं कर सकते। तो तुम बोलोगे सर ये तो प्रॉब्लम आ गई। अगर हमको बोलना हो बॉटल का ढक्कन तो हम कैसे बोलेंगे? बॉटल्स कैप तो गलत हो गया, तो किसका यूज लेंगे? फिर हम सारा लेंगे इस ऑफ का, इसका सारा लेंगे। कैसे बोलेंगे इसको? फिर हम इसको ऐसे बोलेंगे, द कैप ऑफ बॉटल, द कैप ऑफ बॉटल, ऐसे बोलेंगे, बॉटल का ढक्कन ये बोलेंगे हम। समझ पाया? तो लिविंग थिंग का अधिकार दिखाते हैं हम अपोस्ट्रोफी से, और क्योंकि नॉन लिविंग का अधिकार अपोस्ट्रोफी से नहीं दिखा सकते, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं, द कैप ऑफ बॉटल, ऐसे लिखेंगे इसको, बॉटल का ढक्कन। देखो सेंस वही आ रहा है, लेकिन बात अब सही होगी। इस पे गलत था, अगर अपोस्ट्रोफी लगाते तो बॉटल का अधिकार हो जाता कैप में। अभी हम अधिकार नहीं दिखा रहे, हम बोल रहे हैं बॉटल का ढक्कन है, अधिकार नहीं है बॉटल का, ढक्कन है बस बॉटल का, ये होता है। तो इसलिए हमारा ऑफ बना। तो जो ऑफ होता है, ऑफ लिविंग के लिए भी आता है, लिविंग थिंग्स के लिए भी आता है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी आता है, दोनों के लिए आता है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी आता है, लिविंग थिंग्स के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी।
ऑफ दोनों के लिए यूज हो सकता है। जैसे राम्स फादर भी बोल सकते हैं, और क्या बोलेंगे, अरे बहुत बढ़िया यार, ये भी ना बात, ऐसे जो चाहिए, द फादर ऑफ राम, ये भी बोल सकते हैं, द फादर ऑफ राम, दोनों बोल लो, तुम्हारी मर्जी है। राम्स फादर, राम के पिता, द फादर ऑफ राम, राम के पिता, दोनों का मतलब सेम है। तो ऑफ से तुम लिविंग नॉन लिविंग दोनों को दिखा सकते हो। देखो, द फादर ऑफ राम, द कैप ऑफ बॉटल, दोनों को दिखा सकते हो। लेकिन अपोस्ट्रोफी से केवल लिविंग थिंग को, क्योंकि अधिकार लिविंग थिंग का ही होता है किसी चीज में, नॉन लिविंग थिंग का नहीं होता है। अब एक और चीज, जब हम ऑफ से किसी का अधिकार दिखाते हैं तो याद रखना, नाउन से पहले दा लगाना पड़ता है हमेशा, ये दा हमेशा आएगा, नाउन से पहले दा लगाना पड़ता है। तुम ये नहीं बोल सकते, अगर किसी ने ऐसे लिख दिया ना, कैप ऑफ बॉटल फादर ऑफ राम, तो गलत हो जाएगा, दा लगाना पड़ेगा। ये हम आर्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे। क्यों? जब किसी नाउन के बाद ऑफ आता है तो हम डेफिनेट करते हैं उस नाउन को। पापा, किसके पापा? राम के। कैप, किसकी कैप? बॉटल की। तो डेफिनेट हो चुका है। और जब कोई नाउन डेफिनेट होता है तो उसका क्या, डेफिनेट आर्टिकल दा आता है। तो दा तुम लगाओगे ही लगाओगे। बहुत बार एग्जाम में ये गलती पे आती है। एग्जाम में बहुत बार होता है, क्या आता है, तुम लोग सर क्या क्या आता है एग्जाम में? एग्जाम में बहुत बार ये आता है, जैसे फ्रेंड ऑफ माई कॉलेज, मेरे कॉलेज का फ्रेंड। तो देखो ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड है नाउन, और फ्रेंड के बाद आ गया ऑफ। फ्रेंड किसका? मेरा, किसका फ्रेंड? कॉलेज का। तो इस फ्रेंड को तुमने डेफिनेट कर दिया, फ्रेंड किसका? कॉलेज का। तो इस फ्रेंड का आगे तुम्हें द लगाना पड़ेगा, द फ्रेंड ऑफ माई कॉलेज, ये बोलना पड़ेगा। तो जब किसी नाउन के बाद ऑफ आता है तो उस नाउन को हम डेफिनेट कर लेते हैं, फ्रेंड किसका? मेरे कॉलेज का, इसलिए उसका आगे द लगाना पड़ेगा। इसीलिए कैप ऑफ बॉटल नहीं, द कैप ऑफ बॉटल। फादर ऑफ राम नहीं, द फादर ऑफ राम। क्लियर है? बस। और वैसे ही पोजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव भी लिविंग थिंग्स के लिए भी आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी आते हैं, और ये भी काम करते हैं अधिकार दिखाने का। दोनों के लिए आते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए आते हैं। तो ऑफ भी दोनों के लिए, पोजेसिव एडजेक्टिव भी दोनों के लिए, केवल अपॉस्ट्रोफी आता है लिविंग के लिए, केवल अपॉस्ट्रोफी लिविंग, बाकी सब दोनों के लिए आते हैं। अब तुम बोलोगे सर पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? अरे पोजेसिव एडजेक्टिव सिंपल है, वो एडजेक्टिव जो अधिकार दिखाते हैं, जैसे माय, योर, अवर, ये सब, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सारे के सारे पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, और ये दोनों के लिए आते हैं, लिविंग के लिए भी नॉन लिविंग के लिए भी। तुम बोलोगे सर एग्जाम्पल दे दो, तो मैं इन दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, स्पेस यहाँ पे। एग्जाम्पल कैसे लिखूं? जैसे ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। और एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। अब देखो जरा ध्यान से, माई ब्रदर अधिकार भाई पे भी दिखा रहा है, लिविंग थिंग पे भी, और माई हाउस नॉन लिविंग पे भी दिखा रहा है। तो जो पोजेसिव एडजेक्टिव है माई, वो इंसान पे भी दिखा रहा है, ब्रदर पे भी, और माई हाउस, हाउस पे भी दिखा रहा है, नॉन लिविंग पे भी। तो अधिकार जो होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, वो नाउन, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों पे अधिकार दिखाते हैं। सिंपल। जैसे मैं बोलूंगा दिस इज माई पेन, देखो मेरी पेन, तो अधिकार दिखा रहा हूँ, पेन में नॉन लिविंग है। और मैं बोलूंगा ही इज माई ब्रदर, तो ये मेरा भाई है, तो देखो दोनों पे अधिकार दिखा रहा हूँ। तो जो अपॉस्ट्रॉफी होता है वो केवल लिविंग पे आता है, और बाकी ये सब के सब नॉन लिविंग लिविंग दोनों के लिए आते हैं। बताओ भाई, इतना समझ पाया? और अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, बॉटल्स कैप नॉन लिविंग पे अधिकार दिखा दिया, तो गलत हो जाएगा। नॉन लिविंग पे अधिकार नहीं आता है, अधिकार केवल लिविंग में आता है। तो नॉन लिविंग को कैसे बोलेंगे? बॉटल्स कैप नहीं, द कैप ऑफ बॉटल, ऐसे बोलेंगे। सही है? तुम बोलोगे हाँ सर इतना तो समझ पा चुका है, लेकिन भाई कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी जरा इस अपॉस्ट्रॉफी को हम और आगे खींचेंगे, क्योंकि इससे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब मैं अपॉस्ट्रॉफी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से सुना। आज बस हमारी यही क्लास होगी, उसके बाद क्लास खत्म। अब जरा इस अपॉस्ट्रॉफी के केस को और एक्सप्लेन करते हैं। केसेस ऑफ अपॉस्ट्रॉफी, ध्यान से सुनना भाई, मजा ही आ जाएगा आज तुम्हें। आज तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। एग्जाम तुम्हारा नहीं निकलेगा तो मेरी गारंटी भाई, मैं गारंटी लेता हूँ। अपॉस्ट्रॉफी किसको बोलते हैं? ये जो रेज्ड कॉमा होता है उसको अपॉस्ट्रॉफी बोलते हैं, और इसके साथ एस भी आता है। क्लियर है भाई? ठीक है, ये अपॉस्ट्रॉफी और एस अलग से। तो इसके केसेस पढ़ते हैं। इसके दो केसेस होते हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनते रहना। दो केसेस होते हैं इसके, एक होता है कॉमन पोजेशन, एक होता है स्प्लिट पोजेशन। नाम तुम बोलोगे सर क्या है ये तो कुछ नई चीज आ गई है।
कुछ खतरनाक है क्या? अरे बहुत इजी है। कॉमन पोजेशन और स्प्लिट पोजेशन। लो, ये दो पोजेशन होते हैं, कॉमन और स्प्लिट। बहुत सारे टीचर इस स्प्लिट को ही बोल देते हैं सेपरेट पोजेशन, इसी का नाम दे देते हैं। और इसी कॉमन का नाम दे देते हैं ज्वाइंट पोजेशन। तो ज्वाइंट कॉमन एक ही बात है, और स्प्लिट और सेपरेट, स्प्लिट मतलब अलग करना, ये एक ही बात है। तो बहुत सारे टीचर ऐसे भी बोल देते हैं। लेकिन बात आती है कि ये होते क्या है, सवाल ये आता है कि क्या होते हैं। तो ये बहुत ईजी होते हैं भाई, नाम से तुम्हें पता चल रहा होगा, बहुत ईजी होते हैं। देखो, जब दोनों का अधिकार एक ही चीज में होगा तो कॉमन, और जब दोनों का अलग अलग चीजों में होगा तो स्प्लिट। इसको मैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी से सुनाता हूँ, तुम्हें बड़ा मजा आएगा और तुम्हें सब समझ पा जाएगा। मैं देखो, दो भाई हैं, राम और श्याम। तुम बोलोगे सर वही क्लीशे एग्जाम्पल लिया है आपने, राम श्याम का, कोई और नाम नहीं मिला आपको? अरे भाई नहीं मिला, ले लेते हैं, क्या जा रहा है ना? तो एक राम और श्याम दो भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़ाकू हैं, बहुत टॉपर हैं, हर चीज में बेस्ट हैं और हमेशा प्यार से रहते हैं। अब राम और श्याम ने बहुत मेहनत की, और उनके पापा ने कहा था भाई अगर तुम्हारे अच्छे परसेंटेज आएंगे, 80 से ऊपर आएंगे, तो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट, मैं जो तुम बोलोगे बोलूंगा। तो दोनों भाई ने मेहनत की, और दोनों भाई के 12th में 91 परसेंटेज आए। एक का 91, एक का 94, भाई टॉप मार दिया दोनों ने। अब दोनों का 12th कंप्लीट हुआ, क्योंकि दोनों अच्छे भी हैं पढ़ाई में, अमीर भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होता नहीं जैसे मूवीज पे होता है, भाई हीरो है अमीर है बिल्कुल। तो अब दोनों का 12th पास हो गया, दोनों गए कॉलेज में। अब जब कॉलेज में गए, तो कॉलेज में भैया स्वैग भी जमाना है अपना, तड़ी भी दिखानी है स्वैग, कॉलेज में तो सब फैल जाते हैं भाई, अब तो 12th पास हो गया है अपना, कोई छुएगा नहीं अपन को। तो दोनों को दोनों 12th में चले गए। अब दोनों के पापा ने कहा भाई 12th में जा रहे हैं, अच्छी परसेंट कॉलेज में जा रहे हैं, अच्छी परसेंटेज भी आ गई, तो भाई बोला कि दोनों के लिए मैं एक गिफ्ट हूँ। दोनों ने गिफ्ट देखा तो ले ली कार, शानदार कार भाई, एक ऐसी कार की मजा आ जाएगा भाई। दोनों खुश, अरे वाह, लिमोजिन कार है। दोनों के लिए कार ले ली, राम और श्याम के लिए, कि भाई इस कार में तुम जाओ, अपना रोला दिखाओ आराम से। अब देखो, कार है एक, उस कार में अधिकार किसका है? दोनों का है, राम और श्याम का। राम का भी अधिकार है उस कार में, और श्याम का भी अधिकार है उस कार में। तुम बोलोगे सर मजा आ गया, सर हमारी किस्मत अगर ऐसी होती ना तो मजा आता। अबे भैया मार्क्स भी चाहिए उसके लिए, हमारे मार्क्स आ गए इतने हैं, 90 पे तो तुम 3 पास हो जाओगे आराम से। तो भाई देखो, दोनों राम और श्याम का अधिकार है इस कार में, क्योंकि दोनों का अधिकार है, तो अगर दोनों का साथ अधिकार है इस कार में, तो अपॉस्ट्रॉफी लास्ट में आएगा। दोनों का अधिकार है, इसको बोलते हैं कॉमन पोजेशन। कॉमन मतलब एक कार में दोनों का अधिकार है, तो जब दोनों का अधिकार है तो दोनों का है तो अपॉस्ट्रॉफी लास्ट में आएगा। राम एंड श्याम्स कार, राम और श्याम की कार, तो इस कार में दोनों का अधिकार है तो अपॉस्ट्रॉफी लास्ट में आ जाएगा। सिंपल है, दोनों की कार है, दोनों साथ मिलकर चलाते हैं। अब दोनों की किस्मत इतनी अच्छी चल रही थी, लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी। अब एंट्री हुई एक महिला की, महिला मित्र। और तुम्हें पता है भाई, रोबोट मूवी देखी है तुमने? देखिए ना, क्या सीखने को मिला? यही सीखने को मिला कि भाई लड़की इंसान का ही नहीं, रोबोट का भी दिमाग खराब कर सकती है, तो भाई ये तो इंसान ही ठहरे। तो दोनों की बन गई गर्लफ्रेंड। अब जब कार में घूमेंगे तो गर्लफ्रेंड बनेगी। अब दोनों की हो गई लड़ाई, एक ने कहा भाई मैं घुमाऊंगा उसको कार में, दूसरे ने कहा मैं घुमाऊंगा। अब दोनों की लड़ाई होगी, मैं लूंगा इस वक्त, मैं कार मैं लूंगा। अब पापा ने देखा, पापा ने बोला भैया लड़ाई होगी दोनों की, है ना? अब क्या करें, क्या करें? तो पापा ने कहा भाई ठीक है भाई, एक काम करते हैं, दोनों के लिए दो दो कार ले लेते हैं अलग अलग। भाई क्या करें, अब लड़ाई हो गई है तो क्या करें, दोनों के लिए अलग अलग कार ले ली। लो भैया, तुम अपनी कार चलाओ, तुम अपनी कार चलाओ, तो दोनों के लिए अलग अलग कार ले ली। अब दोनों की अलग अलग कार हो गई, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? राम की अलग कार हो गई तो राम्स, एंड शाम की अलग कार हो गई तो शाम्स, और यहां पे लिखेंगे कार। अब दोनों में अलग अलग पोजेशन आ जाएगा, क्योंकि दोनों की अलग अलग कार है। अब एक छोटी सी चीज है, ध्यान सुनना, इसका अलग कार, इसकी अलग कार, इसका अलग अधिकार, इसका अलग अधिकार, इसके दोनों में अलग अलग हमने लगा दिया अपॉस्ट्रॉफी। क्या दोनों का अधिकार अलग अलग एक ही कार में हो सकता है? एक ही कार में? तो बोले नहीं सर, एक कार पे तो नहीं हो सकता है, दोनों की अलग अलग कार है। इसका मतलब कार को कार्स करना पड़ेगा, अलग अलग कारों में अधिकार है ना। श्याम की अलग कार है, राम की अलग कार है, तो नाउन को प्लूरल करना पड़ेगा। इसका मतलब जब स्प्लिट पोजेशन होता है तो वहां पे जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है। ये रटने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। हालांकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही रेयरली आता है, लेकिन फिर भी समझने वाली बात है। क्यों? अगर मैं बोलूंगा राम्स एंड शाम्स कार, अगर कार एक है तो एक में दोनों का अलग अलग अधिकार कैसे होगा? अरे नाउन को प्लूरल होना पड़ेगा, कार्स मतलब दो कार है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। इसलिए जब स्प्लिट पोजीशन होता है तो वहां पे नाउन प्लूरल आता है,
तभी तो दोनों का अलग अलग अधिकार होगा। क्लियर हो गया? तो तुम्हें कॉमन और स्प्लिट पोजीशन इतनी आसानी से समझ पा गया। देखो, जब दोनों का अधिकार एक चीज में हो, दोनों का हो, तो दोनों के लास्ट पे अपोस्ट्रोफी लगता है, और जब दोनों का अलग अलग हो तो इसमें अलग, इसमें अलग, और नाउन प्लूरल आता है। श्याम की अलग कार, राम की अलग कार, दो कार हो गई, तो दो कार है तो कार्स। बताओ, आया ना मजा? तो स्टोरी से हमको जल्दी याद हो जाता है इसलिए। अब तुम्हारे एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। धनंजयस एंड मृत्युंजयस जॉइंट अकाउंट, तो दोनों पे नहीं आएगा अपोस्ट्रोफी, लास्ट में आएगा अपोस्ट्रोफी। जॉइंट अकाउंट है ना, तो एक ही अकाउंट है। ऐसे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं अच्छे से बताऊंगा तुम्हें। देखो यही आता है, जैसे अमित एंड निकितास हाउस, तो देखो अपोस्ट्रोफी किसमें लगा है? लास्ट में। इसका मतलब दोनों का हाउस है, दोनों का अधिकार है, तो कैसा है? कॉमन पोजेशन है। मोहित एंड सुमित सिस्टर्स, मोहित पे भी अपोस्ट्रोफी, सुमित पे भी अपोस्ट्रोफी, मतलब दोनों की अलग अलग सिस्टर हैं। मोहित के अलग सिस्टर है, सुमित के अलग सिस्टर है, इसका मतलब स्प्लिट पोजेशन है। इसमें क्या है? कॉमन पोजेशन है। अब तो बच्चा बच्चा करते हैं कि भाई बच्चा बच्चा, सही है। पिंटू एंड अनिल्स ज्वाइंट अकाउंट, देखो ज्वाइंट अकाउंट है, इसका मतलब पिंटू और अनिल दोनों का इस एक अकाउंट पे अधिकार है, और क्योंकि दोनों का साथ अधिकार है ज्वाइंट, तो हमने लास्ट पे अपोस्ट्रोफी लगाया। अगर एग्जाम में ऐसे होता पिंटूज एंड अनिल्स तो गलत हो जाता, अपोस्ट्रोफी लास्ट में आएगा, दोनों का कॉमन पोजीशन है। बताओ, आया मजा? क्वेश्चन तो तुम अब चुटकी को उड़ा दोगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। नेक्स्ट देखो जरा, अगर राम बुक होगा तो राम बुक सही है? तुम बोलोगे नहीं सर, राम की किताब बोल रहे हैं हम, राम की किताब, तो की का सेंस आ रहा है, हम अधिकार दिखा रहे हैं, तो उसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो राम्स बुक लिख दो, या तो द बुक ऑफ राम लिख दो। ऑफ से भी दिखा सकते हैं और अपोस्ट्रोफी से भी दिखा सकते हैं अधिकार, ये तो पढ़ा था। अधिकार अपोस्ट्रोफी से भी दिखा सकते हैं, ऑफ से भी दिखा सकते हैं, सही है। वैसे ही अगर हम बोले कार्ट्स व्हील, इन दोनों को छोड़ो, इनको पढ़ो, कार्ट्स व्हील मतलब कार्ट की व्हील, कार्ट्स व्हील गलत, हम नॉन लिविंग पे अधिकार नहीं दिखाएंगे, तो कैसे लिखेंगे? द व्हील्स ऑफ कार्ट, कार्ट की व्हील, ऐसे बोलेंगे। नॉन लिविंग पे अपोस्ट्रोफी नहीं, नॉन लिविंग का ऑफ से दिखाते हैं भाई। गाड़ी के पाँव, ना कि गाड़ीज के पाँव, अधिकार नहीं दिखा रहे हैं, पाँव किसके? गाड़ी के, ऐसे दिखाएंगे। तो लिविंग थिंग का अधिकार हम अपोस्ट्रोफी से भी दिखा सकते हैं और ऑफ से भी दिखा सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग का अधिकार केवल ऑफ से दिखाते हैं, अपोस्ट्रोफी से नहीं दिखाते हैं। यही हमने पढ़ा था। बताओ, यहाँ तक आया समझ में? तुम बोलोगे हाँ सर, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ पा चुका है, लेकिन अब ये दोनों क्या है, इन दोनों को अभी मैं डिस्कस करूंगा। देखो जरा, पहले बताओ भाई, सबको यहाँ तक समझ पाया? अपोस्ट्रोफी का केस समझ पाया, कॉमन और स्प्लिट क्या होता है? तुम बोलोगे हाँ सर, यहाँ तक तो भाई बिल्कुल आ चुका है समझ में। अब एक और चीज है, तुम बोलोगे सर क्या चीज है? वो जो चीज है उसको मेरे साथ लिखो, और एक बात सुनना ध्यान से, क्या लिख रहा हूं ध्यान सुनना। वी ऑलवेज अवॉइड हिसिंग साउंड इन एनी लैंग्वेज, स्पेशली इन इंग्लिश लैंग्वेज। जरा इसका हिंदी में कोई मीनिंग बता सकता है? हम हमेशा अवॉइड करते हैं हिसिंग साउंड को किसी भी लैंग्वेज में, स्पेशली इंग्लिश में। तुम बोलोगे सर समझ पे नहीं आया, मैं समझाते हैं, जरा एक मिनट तनिक रुक जाओ, अभी समझाते हैं। हम हमेशा हिसिंग साउंड को अवॉइड करते हैं किसी भी लैंग्वेज पे, और इंग्लिश लैंग्वेज पे भी हम हिसिंग साउंड को अवॉइड करते हैं। हिसिंग साउंड मतलब क्या होता है? ये वाली साउंड, जो सांप निकालते हैं, सांप नहीं करते वाली साउंड, उसी को बोलते हैं हिसिंग साउंड, और हम हमेशा इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, सपोले नहीं है। हालांकि तुम्हें पता है कि कुछ लोग होते हैं जो सांप हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, आस्तीन के सांपों की। तो कुछ कुछ लोग होते हैं, लेकिन हम नहीं है भाई, तो हम हिसिंग साउंड को हमेशा अवॉइड करेंगे। तो तुम लोग ठीक है सर, अवॉइड करते हैं। अब दिक्कत क्या आती है? तुम लोग सर दिक्कत क्या है? इस पे अवॉइड कर दो, क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत है भाई, दिक्कत है। तुम्हें क्या दिक्कत है? देखो, जैसे मुझे लिखना है, एक एग्जाम्पल के तौर में मुझे लिखना है राम के पिता, इनके पिता पर राम का अधिकार दिखाना है, तो कैसे लिखूंगा? तुम बोलोगे अरे सर बहुत ही सिंपल है, अभी तो हमने सीखा। आप कर दो राम्स फादर, अपोस्ट्रॉफी एस से दिखा दो, राम की पिता, बिल्कुल सही है भाई, राम्स फादर सही है। मुझे बोलना होगा सोहन की बुक, सोहन की, तो क्या बोलूंगा? सोहन्स बुक बोल दो, या तो द बुक ऑफ सोहन बोल दो। अधिकार दिखाना है, अपोस्ट्रॉफी का यूज कर दो। लेकिन कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके लास्ट पे एस होता है, जैसे अनीस लास्ट पे एस है, वैसे मानस लास्ट में ऐसे, विकास लास्ट में ऐसे, बोलेगा हाँ सर तेजस,
लास्ट पे एस है। पारस, लास्ट पे एस है। तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस होता है। तो बोलोगे हाँ सर होता है। तो अगर मुझे इनमें अधिकार दिखाना होगा, जैसे मुझे बोलना है विकास की बुक, तो विकास बुक बोल दूं मैं, विकास बुक, विकास बुक, विकास की बुक। तो बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं बोलोगे, अपोस्ट्रोफी लगा दो। तो अपोस्ट्रोफी लगाऊं, लो लगा दिया। अब पढ़ो उसको, पढ़ो क्या बन रहा है, विकास बुक। तो हिसिंग साउंड आने लग गई। क्यों आने लग गई? क्योंकि इनके स्पेलिंग में पहले से एस है और तुमने दूसरा एस भी लगा दिया। अब वो क्या बन गया, विकास बुक। अब हिसिंग साउंड आ गई। अब तुम सपोले बन गए, अब तुम भी अपनी एक्स की तरह ही बन गए। तो हिसिंग साउंड को अवॉइड करते हैं क्योंकि इंसान है, सपोले नहीं है। तो अब क्या करें, हिसिंग साउंड आ रही है, क्यों? क्योंकि इनके स्पेलिंग में पहले से एस है। तो हम क्या करते हैं भाई, अब इनकी स्पेलिंग का एस तो हटा नहीं सकते, विकास का विक्का तो नहीं करेंगे, विक्का विक्का नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले एस को हटा देते हैं, हम केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे बस। तो हम क्या बोलेंगे, विकास बुक। देखो अब सही हो गया वो, विकास बुक। अधिकार तो अभी भी है, लेकिन क्योंकि इनकी स्पेलिंग में पहले से एस था, तो हमने इस एस को हटा दिया, केवल अपोस्ट्रोफी लगा। तो यहाँ पे लिख भी देता हूं, केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, एस का नहीं। तो केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। अपोस्ट्रोफी मतलब रेज्ड इन्वर्टेड कॉमा, एस का यूज करेंगे, एस का नहीं, एस का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके स्पेलिंग में पहले से एस है, और अगर फिर से एस का इस्तेमाल कर दिया तो वहां पे हिसिंग साउंड आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो अगर मुझे बोलना होगा अनीस के पिता, तो मैं अनीस के बाद ऐसे नहीं बोलूंगा अनीस फादर, गलत। क्या बोलूंगा, इस एस को हटा दूंगा, अनीस फादर। केवल अपोस्ट्रोफी लगाऊंगा, फिर से एस नहीं लगाऊंगा क्योंकि एस पहले से ही है इनके स्पेलिंग में। बताओ, आप समझ पा गए सबको? तुम बोलोगे हाँ सर, अब तो क्लिस्टर क्लियर हो गया हमको। तो वो नाउन, फिर बता रहा हूं, वो नाउन जिनके स्पेलिंग में पहले से ही एस आता है, उनके साथ हम केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, ना कि एस का यूज करते हैं, क्योंकि उनके स्पेलिंग में पहले से ही एस होता है। तो एस को हटा देते हैं ताकि हिसिंग साउंड अवॉइड हो, हिस वाली साउंड ना आए, सांप वाली ये ना आए। क्लियर है भाई? तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अब एक और दिक्कत आती है। तुम बोलोगे सर क्या दिक्कत? बॉय ये है सिंगुलर नाउन, बॉयज इसका ये हो गया प्लूरल नाउन। बस, बस हो गया सिंगुलर नाउन, इसका प्लूरल क्या होगा, बसेस। ये हो गया प्लूरल नाउन। तुम बोलोगे हाँ सर तो क्या? वैसे मैंने बोल दिया बॉल, ये हो गया सिंगुलर, बॉल्स ये हो गया प्लूरल। ये सब के सब क्या है? तुम बोलोगे सर ये सब के सब क्या है मतलब? अरे ये सब के सब तो प्लूरल नाउन है। मैं बोलूंगा हाँ प्लूरल नाउन तो है, लेकिन इन प्लूरल नाउन के साथ भी समस्या आ गई। क्या आई? क्योंकि इनके साथ एस आ गया, और अगर मुझे इनमें अधिकार दिखाना होगा तो इसमें भी हिसिंग साउंड आएगी। तो देखो कैसे, देखो ऐसे, जैसे एक लड़का है, एक लड़की की बस है, एक लड़की की बस है। तो मैं क्या बोलूं, एक लड़की की बस है मतलब बॉयज बस, एक लड़की की बस। सही है हाँ, लेकिन बहुत सारे लड़के हैं उनकी बस है, बहुत सारे लड़के हैं उनकी बस। अब मैं क्या करूं? देखो फिर से प्रॉब्लम आ गई, जो प्लूरल नाउन होता है उसमें भी प्रॉब्लम आ गई फिर से हिसिंग साउंड की, कि अगर मैं इस पे करूं तो बॉयस बस ऐसा हो जाएगा। तो क्या करूं, वही करेंगे जो अभी किया, इस वाले एस को हटा दो, बॉयस बस हो तो गया। देखो आ गया, आ गया। तो अगर एक लड़का है तो बॉय की बस, एक लड़की की बस। और मान लो अगर 10 लड़के हैं तो 10 लड़कों की बस। तो जो प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल नाउन में क्योंकि एस होता है प्लूरल का ई एस, तो उसके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी के, केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, एस का यूज नहीं करते हैं बस। और जो सिंगुलर नाउन होते हैं, वो सिंगुलर नाउन जिनके पीछे एस आता है, उनके साथ भी हम केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, एस का यूज नहीं करते हैं बस। इतना इजी हो गया। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लिखना चाहें, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे तुम्हें एक पॉइंट पे लिखवा लेता हूँ, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें हमेशा याद रहे, एक यहाँ पे लिखवा लेता हूँ कि जो सिंगुलर नाउन होता है, जो एस से एंड होता है, एस से एंड, जो एस से एंड होता है, उसके साथ हम केवल और केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, एस का यूज नहीं करते हैं। वैसे ही जो प्लूरल नाउन होते हैं, जितने प्लूरल नाउन होते हैं सब के सब, क्योंकि नाउन तो प्लूरल एस और ईएस लगा के ही बनता है। प्लूरल नाउन तो, जो प्लूरल नाउन बनता है
वो किसी भी नाउन के पीछे एस और ईएस लगा के ही बनता है या आईएस लगा के बनता है। इसीलिए हम प्लूरल नाउन के साथ भी केवल अपॉस्ट्रोफी का ही यूज करते हैं, उसके साथ भी एस का यूज नहीं करते हैं। सिंपल, ये हमारा बन गया एक नोट जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। लो, लो, याद रहेगा हमेशा। फिर बता रहा हूं, जो सिंगुलर नाउन होते हैं, जो एस से एंड होते हैं, जैसे अनीस हो गया, विकास हो गया, उनके साथ केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, एस का यूज नहीं करते हैं, हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए। वैसे ही जो प्लूरल नाउन होते हैं, क्योंकि जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके पहले ही एस होता है, वहां पे भी हम केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, एस का यूज नहीं करते हैं। बस सिंपल, आ गया हमको, आ गया। तो बोलोगे हाँ सर आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम्हें आ चुका है तो एक तुम्हारा ले लूं टेस्ट, बताओ। अरे टेस्ट ले लूं भाई, देखो मुझे बताओ सही है कि नहीं है। देयर इज अ बॉयज हॉस्टल इन दिस लेन। भाई हम बोल रहे हैं इस गली में एक बॉयज हॉस्टल है, क्या ये सही है कि गलत है? और यही एग्जाम पे तुम्हारे क्वेश्चन आता है, डिट्टो यही क्वेश्चन। और बताऊंगा भी कि उस पे बच्चे कैसे रटते हैं, कैसे टीचर रटाते हैं और कैसे गलत करते हैं। बताओ सही है कि गलत है। देयर इज अ बॉयज हॉस्टल इन दिस लेन, इस लेन में एक लड़के का हॉस्टल है। सही है। तुम बोलोगे सर सही है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, बॉय अपोस्ट्रॉफी एस और हॉस्टल। लेकिन ये भाई गलत है, ये जो पूरा है गलत है। तुम बोलोगे सर गलत कैसे हो गया, कैसे गलत हो गया, ये सही लग रहा है। देखो, सबसे पहले जो हॉस्टल होगा, हॉस्टल एक लड़के के लिए बनता है या बहुत सारे लड़कों के लिए बनता है? पहले मुझे ये बताओ, हॉस्टल जो बनता है वो एक लड़के के लिए बनता है कि बहुत सारे लड़कों के लिए बनता है? तुम बोलोगे सर ये बात तो सही कही आपने, सर बहुत सारे लड़कों के लिए बनेगा, एक लड़के के लिए तो नहीं बनेगा, क्योंकि एक लड़का तो रूम में रहेगा, हॉस्टल तो बहुत सारे लड़कों के लिए बनेगा। तो इसका मतलब बॉयज लिखो पहले तो। अब बहुत सारे लड़कों का हॉस्टल, और हमने पढ़ा था जो प्लूरल नाउन होता है उसमें पहले सी एस है, तो अपोस्ट्रॉफी के साथ फिर एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने अपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगा दिया तो बॉयसेस हॉस्टल हो जाएगा, हिसिंग साउंड आ जाएगी। तो केवल हम ये करेंगे बॉयज हॉस्टल, ऐसे हो जाएगा वो। तो ये इसका सही आंसर है। क्लियर है भाई, आ गया है बिल्कुल समझ में। कैसे बोला, बॉय हॉस्टल था, एक लड़के का हॉस्टल। हॉस्टल एक लड़के का नहीं होता, हॉस्टल होता है लड़कों का। अब लड़कों का हॉस्टल बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि नाउन प्लूरल है, एस आ रहा है, तो फिर से एस नहीं लगाएंगे, इसलिए बॉयज हॉस्टल करेंगे। जैसे सोक्रेटिस आता है बहुत बार, तो सोक्रेटिस की स्पेलिंग में एस आता है, तो उसमें भी फिर से दोबारा एस नहीं लगाते, ऐसे। अब तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे पूछता है भाई, अगर तुम्हारे एग्जाम में ऐसा आ गया, बॉयज हॉस्टल, तो क्या ये सही है? तो बोलोगे नहीं सर गलत है। अगर तुम्हारे एग्जाम में ये आ गया, बॉयज हॉस्टल, तो क्या ये सही है? भाई ये भी गलत है। अगर तुम्हारे एग्जाम में ये आ गया, अरे भाई हो जा भाई, बॉयज हॉस्टल, तो क्या ये सही है? तुम बोलोगे हाँ सर ये सही है, ये वाला सही है। बाकी ये सब का सब गलत है। क्यों गलत है? रीजन, एक लड़के का हॉस्टल नहीं हो सकता कभी, दो बार एस नहीं आ सकता कभी, बॉयसेस हॉस्टल ये सही है। बहुत सारे लड़के अपोस्ट्रॉफी का हॉस्टल, तो बहुत सारे लड़कों का हॉस्टल ये होता है, ये सही है। अब बच्चे बताओ कैसे रटते हैं इसको, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई जो अपोस्ट्रॉफी का एस था ना, ये एस यहाँ शिफ्ट हो गया, ये जो अपोस्ट्रॉफी का एस था ये एस यहाँ शिफ्ट हो गया। अरे गधों, एस शिफ्ट नहीं हुआ है, ये तो बॉयज लड़कों का है प्लूरल, और यहाँ का एस हमने हटा दिया। तो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर भी ऐसे हटाते हैं कि जब भी तुम्हारे पास ऐसे आ जाए ना, मतलब बहुत सारे टीचर कैसे बोलते हैं, जब तुम्हारे पास ऐसे आ जाए ना बॉयज हॉस्टल, तो कुछ नहीं करना है, जियाला जो एस होता है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है। अरे गधे हो, ये ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लड़कों का हॉस्टल होता है, तो बॉयज उनका हॉस्टल, क्योंकि एस पहले से आ चुका तो याला एस हटा देते हैं, ये होता है इसका। क्लियर है भाई? अगर आ चुका है तो मुझे इसका आंसर बता दो, इस पे क्या होगा, इनमें से सही कौन सा है? गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल या गर्ल्स हॉस्टल?
फर्स्ट सेकंड थर्ड सबके सब कमेंट कमेंट करके बताओ भाई, ऐसा नहीं बताओगे, कमेंट करके बताओ सबके सब, कमेंट करके। एक लड़की का हॉस्टल, क्या हॉस्टल एक लड़की के लिए बनता है? नहीं। एस दो दो बार, गर्ल्स हॉस्टल, गलत। क्या? बहुत सारी लड़कियों का हॉस्टल, ये सही। क्लियर है भाई? है। तो ये जो ये था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से था कि जब सिंगुलर नाउन आता है कभी भी, वो नाउन जिसके पीछे एस लग रहा है, जिसकी स्पेलिंग एस सेंड हो रही है, सिंगुलर नाउन, अनीस, मानस, तेजस, तो उनके साथ हम केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, एस का यूज नहीं करते हैं। वहीं अगर प्लूरल नाउन की बात करते हैं तो कोई भी प्लूरल कैसे बनता है नाउन? एस और एस लगा के। इसलिए प्लूरल नाउन के पीछे एस और एस पहले से लगा होता है, तो उसमें भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, एस का यूज नहीं करते हैं, ताकि हिसिंग साउंड को अवॉइड कर सके। हम इंसान है, सपोले नहीं है। बस तुम्हें ये भी आ चुका है भाई। अब देखो जरा, एक और बात आगे करते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ टॉपिक, अभी थोड़ा सा बाकी है। तुम बोलोगे सर अभी क्या बाकी है? भाई थोड़ा सा एक चीज बची है, उसके बाद चैप्टर को एंड करेंगे, तुम भी अपने घर आराम से जाना, सोना। पर उससे पहले भाई चैप्टर को रिवाइज जरूर कर लेना। अब हमारे एक होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। तुम बोलोगे सर इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? तो भाई जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से जानेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। लेकिन अगर तुम्हें जानना है तो मैं अभी बता सकता हूँ। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो वो सर्वनाम जो अनिश्चित संख्या को बताते हैं उन्हीं को हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तुम बोलोगे सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे समवन, समबडी, ये वाले। एनीवन, एनीबडी। एवरीवन, एवरीबडी। नन, नोबडी। ये सारे के सारे हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इनडेफिनिट क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा समवन इज रेडी टू हेल्प यू, कोई तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी है। तो कोई जो है, क्या हमको पता है कौन है? तुम बोलोगे नहीं सर नहीं पता है, तो इनडेफिनिट है। क्या किसी व्यक्ति के नाम को रिप्लेस कर रहा है? समबडी, कोई है तो उसका नाम तो होगा, उसके नाम को रिप्लेस कर रहा है तो प्रोनाउन है, तो इनको बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनके बारे में हम प्रोनाउन चैप्टर में अच्छे से जानेंगे। तो जो इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, तो बोलोगे हाँ सर होते हैं, उनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। क्योंकि जैसे नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, तो क्योंकि नाउन को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के साथ भी अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। इनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। बोलेगे हाँ सर सिंपल था, बस इतना ही था। कैसे? देखो एग्जांपल, जैसे ही हैज क्लीन्ड एवरीबडी क्लोथ्स, उसने साफ कर चुके हैं सभी के कपड़े। तो हर एक के कपड़े उसने साफ कर दिए, उसने हर एक के कपड़े। तो का की के का सेंस आ रहा है, हर एक कपड़े नहीं, हर एक के कपड़े। तो का की के का सेंस आ रहा है, अधिकार दिखा रहे हैं कपड़े में, तो कैसे दिखाएंगे? एवरीबडीज क्लोथ्स, ये कर देंगे बस। तो जो इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। देखो, ही हैज क्लीन एवरीबडीज क्लोथ्स, उसने सभी के कपड़े साफ कर दिए, तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज हम कर रहे हैं। और अपोस्ट्रोफी का यूज तो लिविंग थिंग के लिए होता है, और ये सब के सब लिविंग थिंग को ही दिखा रहे हैं, इंसानों को तो दिखा रहे हैं। इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। तुम बोलोगे सर यही कॉन्सेप्ट था? बस यही कॉन्सेप्ट था। लेकिन भाई एग्जाम में क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से नहीं आता है। तो तुम बोलोगे सर किस कॉन्सेप्ट से आता है? इसी कॉन्सेप्ट के एक हायर वर्जन से आता है। तुम बोलोगे अरे सर हमको डर लग रहा है। अरे डरने की बात नहीं है, देखो जरा ध्यान सुनो, एक नोट तुम्हारे, बहुत ईजी है। देखो ऐसा करवा दूंगा, एक्सपर्ट बना दूंगा, बस इसके बाद फिर चैप्टर एंड। देखो जरा, चैप्टर एंड नहीं मतलब आज का चैप्टर एंड। नोट एक ये है कि हमने पढ़ा अभी जो हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, ये इंसानों को दिखाते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। जब इनके बाद एल्स लग जाता है, एल्स, तो जो अपोस्ट्रोफी आता है, अब वो एल्स के बाद आता है। एल्स के बाद यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आता है, यहाँ पे नहीं आता है अपोस्ट्रोफी, यहाँ पे नहीं आएगा। अब अपोस्ट्रोफी आएगा एल्स के बाद, याद रखना, एल्स के बाद यहाँ पे आता है अपोस्ट्रोफी। सिंपल, देखो क्या बोल रहा हूँ, क्या बोला हमने? जब ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं और इनके बाद अपोस्ट्रोफी लगाया तो डायरेक्ट लगा दो। लेकिन जब एल्स आ जाता है तो एल्स के बाद अपोस्ट्रोफी लगता है, बस इतना ही है। क्यों लगता है अभी बताता हूँ, पहले बताओ इतना समझ पाया? तुम बोलोगे हाँ सर लग तो रहा है समझ पा गया है। एक एग्जांपल देता हूँ, इसका आंसर बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा तो मैं आ चुका है।
दिस इज नॉट माई बुक, भाई ये मेरी बुक नहीं है। जैसे मान लो किसी ने मुझसे पूछा ये किसकी बुक है, मैं बोलूंगा दिस इज नॉट माई बुक, ये मेरी बुक नहीं है। वो बोलेगा किसकी बुक है, मैं बोलूंगा दिस इज समबडीज एल्स, किसी और की है ये बोलूंगा, ये मैं बोलूंगा दिस इज समबडी एल्स। बताओ क्या बोलूंगा मैं। किसी ने मेरे से पूछा भाई ये बुक किसकी है, तो मैं बोलूंगा भाई ये बुक मेरी नहीं है, ये बुक किसी और की है। तो किसी और की तो समबडी पे अपोस्ट्रोफी लगाऊंगा कि एल्स में। तुम बोलोगे सर आप समबडी पे नहीं लगाओगे, आप किस में लगाओगे, एल्स में अपोस्ट्रोफी लगाओगे, ये सही है। समबडी एल्स क्यों, हम बोल रहे हैं समबडी किसी और की किताब है, तो किसी और की किताब, तो इसलिए समबडी एल्स पे लगता है अपोस्ट्रोफी। तो जब भी एल्स आए तो एल्स के बाद अपोस्ट्रोफी लगता है, याद रखना। क्लियर हो गया। क्या बोला, अगर हमको कुछ नहीं गिवन तो डायरेक्ट समबडी के बाद अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, और अगर एल्स गिवन है तो एल्स के बाद अपोस्ट्रोफी लगता है, एल्स के बाद। बस सिंपल है इतना। अब बहुत सारे मतलब टीचर्स को कैसे लिखवाते हैं, एक्सेप्शन डाल के कि बेटा अपर जो समबडी एल्स होता है वो एक्सेप्शन होता है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें हिसिंग साउंड आ रही है, समबडी एल्सिस, देखो एल्सिस एल्सिस हिसिंग साउंड आ रही है। और अभी तो हमने पढ़ा था कि हिसिंग साउंड को अवॉइड करते हैं, तो कुछ कुछ टीचर ऐसे बोलते हैं भाई एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, हिसिंग साउंड तो आती है लेकिन ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। लेकिन एक्सेप्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो उन टीचर को पता नहीं है। मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इनको पता नहीं होता इसलिए ऐसे लिखवा लेते हैं, लेकिन एक्सेप्शन नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तुम लोग सर कैसे सही है, इस पर तो हिसिंग साउंड आ रही है, एल्सिस आ रही है, इस पर हिसिंग साउंड नहीं आ रही है। जब एल्स के बाद एस लगता है तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एल्स के जगह एल्ज हो जाता है, जा जहाज जा वाला हो जाता है, तो इसका जो लास्ट में होता है वो एल्ज हो जाता है। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एल्ज, ये हो जाता है उसका प्रोनाउंसिएशन, जा हो जाता है, इसलिए हिसिंग साउंड नहीं आती इस पे। तो दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज समबडी एल्स, एल्स बोलते हैं हम, एल्स ना कि एल्सिस। तो इस पे हिसिंग साउंड नहीं आती, इसलिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए बोलता हूं भाई जो रट के पढ़ाते हैं ना, पीपीटी में रट के पढ़ा दिया वो सब गलत होता है, इसलिए इस पे कोई हिसिंग साउंड नहीं आती है। फिर बता रहा हूं, जब कुछ ना गिवन हो तो समबडी एल्स, इन सब के बाद डायरेक्ट लग जाता है एस अपोस्ट्रोफी, समबडीज एवरीबडीज क्लोथ। और जब एल्स आ जाए तो एल्स के बाद अपोस्ट्रोफी आता है। क्लियर है भाई, हिसिंग साउंड नहीं आती है, हिसिंग साउंड इस पे नहीं आ रही है, एल्स हो रहा है वो। आ गया। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट लास्ट में जो तुम सबको दिक्कत होती है, लेकिन वो परेशानी भी मैं चलते चलते सॉल्व कर लेता हूँ। 5 मिनट मुझे तो बस, केवल 5 मिनट, और तुम्हारा चैप्टर एंड केवल 5 मिनट। देखो भाई एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, तुमने पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में अभी सुना था। क्या होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आके नाउन पे अधिकार दिखाते हैं, उन्हीं को हम पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद आने वाले नाउन पे अपना अधिकार दिखाते हैं, उन्हीं को हम पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है। और अभी हमने पढ़ा भी था कि पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं माय, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे के सारे पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, मतलब अधिकार दिखाते हैं। किस में अधिकार दिखाते हैं, अपने बाद आने वाले अपने नाउन पे अधिकार दिखाते हैं, नाउन पे अधिकार दिखाते हैं। तुम बोलोगे सर अधिकार दिखाते हैं, हाँ जी भाई अधिकार दिखाते हैं। तुम बोलोगे सर एग्जाम्पल देना एक, भाई बिल्कुल ले लो एग्जाम्पल, देखो जरा, दिस इज योर हाउस, ये तुम्हारा घर है। तो देखो अधिकार दिखा रहे हैं, योर हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव दिखा रहा है नाउन पे अधिकार, अधिकार दिखा रहे हैं, सिंपल। तो सबको समझ पा गया पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन पे अपना अधिकार दिखाते हैं। दिस इज योर कार या योर हाउस, तुम्हारा घर है। शी इज माई सिस्टर, ये मेरी सिस्टर है। जैसे इसको यहीं पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूं, शी इज माई सिस्टर, ये मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है। तो मैं अपनी बहन पे अधिकार दिखा रहा हूं। देखो ये माय है पोजेसिव एडजेक्टिव, और अधिकार दिखा रहा है नाउन पे। बहन है किसकी, मेरी, घर है किसका, तुम्हारा। तो पोजेसिव एडजेक्टिव अधिकार दिखाते हैं। तो बोलोगे हाँ सर, तो अगर ये पहले से अधिकार दिखा रहे हैं तो क्या मैं यहाँ पे इसको दूसरे पेन से लिखता हूं, क्या मैं यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा दूं,
क्या मैं यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा दूं? लगा दूं? तुम लोग नहीं सर, क्यों? क्योंकि जब पहले से अधिकार दिखा रहे हैं तुम्हारा घर, तो अपोस्ट्रोफी फिर से अधिकार क्यों दिखाए? अपोस्ट्रोफी का क्या यूज है भाई? दिखा तो रहे पहले से अधिकार, माय सिस्टर, मेरी बहन, तो अपोस्ट्रोफी क्यों लगाऊं मैं? पहले से अधिकार दिखा रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं सुपरफ्लुअस एरर। सुपरफ्लुअस मतलब होता है जो आवश्यकता से अधिक हो, सुपरफ्लुअस एरर। जिसकी आवश्यकता नहीं है उससे भी अधिक होता है, उसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस। जैसे पानी तो गीला ही होता है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा गिव मी वेट वाटर, गीला पानी दो, अरे पानी गीला ही होता है, बोलने की जरूरत नहीं है। ही रिटर्न बैक माई वॉलेट, उसने मेरा पर्स लौटा दिया, तो रिटर्न का मतलब होता है अगेन, फिर से, तो बैक लगाने की जरूरत नहीं है, रिटर्न बैक। फाइनल डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन फाइनली होती है तो फाइनल लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जब पहले से अधिकार दिखा रहे हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, तो अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत थोड़ा है। जब यूअर हाउस, तुम्हारा घर, पहले से तुम्हारा अधिकार आ रहा है, तो अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता, कभी भी नहीं, क्योंकि पहले से अधिकार दिखाते हैं, तो इनका यूज इसके साथ कभी भी नहीं होता। बस ये था तुम्हारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कि जितने भी पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं आता, बिकॉज वो पहले से अधिकार दिखाते हैं। अपोस्ट्रोफी भी अधिकार दिखाते हैं, जब ये पहले से अधिकार दिखा रहे हैं तो अपोस्ट्रोफी का क्या यूज? आ गया? बस। अब बहुत सारे बच्चों के पेट में दर्द हो रहा होगा, उसको भी हटा देता हूँ, बस 1 मिनट मुझे दे दो। क्या दर्द हो रहा होगा? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमने तो पढ़ा है जो इट्स होता है, इट्स में तो अपोस्ट्रोफी लगता है, देखो सर इट्स में तो अपोस्ट्रोफी हमने देखा है लगता है, और आप बोल रहे हो जो इट्स होता है उसमें तो अपोस्ट्रोफी नहीं लगता, लेकिन हमने तो देखा है। भाई अपोस्ट्रोफी अधिकार नहीं होता, वो अलग होता है, उसका खेल अलग है। क्या उसका खेल है? ध्यान सुनो, वैसे मैंने पहले भी करवाया है, फिर से करवा रहा हूँ। ये जो इट्स होता है, इट्स हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। पेन चेंज करता हूं, इट्स हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है इसका, इसका या उसका, ये इसका मतलब होता है। ये एडजेक्टिव होता है, इसके बाद आता है हमेशा नाउन। ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। तुम बोलोगे सर एग्जांपल दे दो, भाई एग्जांपल लिखो, यहाँ पे देखो जरा एग्जांपल, बस 1 मिनट दो, उसका चैप्टर खत्म। जैसे द डॉग इज वेगिंग इट्स टेल, डॉग अपनी पूंछ हिला रहा है। द डॉग इज वेगिंग इट्स टेल, तो ये वेगिंग है हिलाना, इट्स उसकी, उसकी क्या पूंछ, ये है नाउन, पूंछ पे अधिकार किसका है? उस कुत्ते का, डॉग का, तो ये हो गया एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद हमेशा नाउन आता है और ये अधिकार दिखाता है पहले से, इसके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं आता। तो तुम बोलोगे सर ये आ तो रहा है, अरे ये अधिकार अपोस्ट्रोफी नहीं है, ये क्या है? तुम बोलोगे सर ये क्या है? ये सब्जेक्ट और वर्ब है। इट इज है वो, और इट वाज ये है वो, इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इट्स। तुम बोलोगे सर हमको समझ भी नहीं है, अरे यहाँ देखो जरा, ये देखो, जैसे अगर मान लो अभी बारिश हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा इंग्लिश में? बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग बोलूंगा ना। बारिश हो रही है तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा इट इज रेनिंग, भाई बारिश हो रही है। तुम बोलोगे हाँ सर इट इज रेनिंग, तो इट इज रेनिंग जो था, ये था सब्जेक्ट, ये थी हेल्पिंग वर्ब, और ये थी हमारी मेन वर्ब। इतना तो सबको पता है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को छोटा करने के लिए सेंटेंस को, इन दोनों को मिला दिया, कंबाइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना दी, और मैंने बोल दिया इट्स रेनिंग, ये बोल दिया मैंने छोटा करने के लिए। तो यहाँ पे जो इट्स है वो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन है। ये जो इट्स है ना, यहाँ पे जो इट्स है ये सब्जेक्ट और वर्ब का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ये कोई अधिकार नहीं दिखा रहे हैं, अपोस्ट्रोफी नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है, जो इसका मतलब होता है इट इज या इट वाज, ये होता है इसका मतलब। और ये जो है वो एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो देखो कहाँ आ रहा है अपोस्ट्रोफी, कहाँ आ रहा है? अधिकार पे थोड़ी दिखा रहे हैं हम, पोजेसिव एडजेक्टिव में अपोस्ट्रोफी कहाँ लगा रहे हैं भाई? अपोस्ट्रोफी कहाँ लगा रहे हैं इस पे? ये तो अलग है, ये तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। इट इज रेनिंग का हमने इट्स रेनिंग कर दिया। अब समझ पाया? ये होता है, ऐसा बनता है वो। तो इस पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ऐसा होता है। अब बहुत सारे बच्चों को एक और डाउट भी होता है, तो बोलोगे सर क्या, लोग बोलते हैं सर तो क्या यूर सिंसियरली और योर्स ट्रूली क्या ये सही होता है? हमने तो ये भी पढ़ा है, जब हम कभी करते नहीं है, हम लेटर लिखते हैं, लेटर राइटिंग, तो लास्ट लिखते हैं योर सिंसियरली, योर ओबिडेंटली, तो तब तो हम लगाते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव में हमने अपोस्ट्रोफी लगा दिया, तो भाई किस गधे ने कहा ये सही है? गलत है, बिल्कुल गलत है। अपोस्ट्रोफी नहीं आता है। कहाँ आता है?
योर सिंसियरली, योर ट्रूली, योर ओबिडेंटली, ये तो बोलते हैं। एस नहीं आता भाई, कहीं नहीं आता एस। कहाँ आता है? इसलिए जितने भी पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ कभी भी अपॉस्ट्रोफी नहीं आता, बिकॉज वो पहले से अधिकार दिखाते हैं, तो अपॉस्ट्रोफी अलग से लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यही हमने आज की क्लास में पढ़ा, और तुम अब समझ चुके हो कि बॉयज हॉस्टल ये गलत है, बॉयज हॉस्टल ये भी गलत है। क्या करते हैं, अरे सॉरी, ये तो एक लड़के का हॉस्टल है ना, क्या करेंगे, बॉयज हॉस्टल ये करेंगे, इसको मैं ऐसे हटा देता हूं। तो वैसे ही मेन कॉलेज तो मेंस कॉलेज ऐसा होगा, वो मेंस का कॉलेज, ये तो सही है, बिल्कुल सही है भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मेंस का प्लूरल पहले से हो गया, और प्लूरल के बाद फिर एस लगा सकते हैं, यहाँ पे तो पहले से प्लूरल है, तो बिल्कुल सही है। बस बताओ कैसे लगी अच्छी क्लास, आया मजा? मैंने हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में बताई है। अगर किसी को समझ भी नहीं आया तो भाई, अरे भाई ये क्या हो गया, यहाँ पे ये है मैन, तुम कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्या करें भाई, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे कंफ्यूज हो। अगर ऐसा है ना मैन कॉलेज, तो गलत है। क्यों? क्योंकि कॉलेज एक मैन का नहीं होता, कॉलेज तो बहुत सारे मेंस का होता है। तो क्या करेंगे, मेंस का प्लूरल कर दो, मेंस कॉलेज कर दो। अब तुम ये बोलोगे सर एस क्यों आया, अरे यहाँ पे एस थोड़ा था जो ऐसा आ जाएगा, मैन का तो MEN प्लूरल बनता है, तो मेंस कॉलेज यहाँ पे बिल्कुल सही है, कोई हिसिंग साउंड तो नहीं आ रही यहाँ पे, इसलिए बिल्कुल सही है। वैसे ही बॉयज हॉस्टल एक लड़के का हॉस्टल नहीं होता, हॉस्टल बहुत सारे लड़कों का होता है, तो पहले बहुत सारे करो बॉयज, फिर अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दो, अपॉस्ट्रॉफी के साथ हॉस्टल लगा दो, एस नहीं आएगा यहाँ पे, हिसिंग साउंड आ जाएगी वरना ऐसा। तो ये था हमारा अच्छा चैप्टर, मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में हर एक चीज को समझाते हुए चला है। मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि तुम्हें याद हो जाए, क्योंकि मेन चीज यही है कि याद होना चाहिए। अभी तुम क्या करते हो, और टीचर करवा देते हैं और तुम भी इसको रट लेते हो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाती तो हम एग्जाम में भूल जाते हैं, और फिर एक चूक हुई तो फिर हमको पूरा साल भर पढ़ना पड़ता है। एज ए टीचर मैं यही चाहता हूँ, मेरा यही काम है कि जो मैं करवाऊँ भाई, नोट्स तो तुम्हें किसी भी बुक से मिल जाएंगे, लेकिन करवाने का फायदा ये है कि तुम्हें याद हो जाए। जब मैं उसके पीछे का तुम्हें कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा, तो लॉजिक से हमें चीजें याद हो जाती है, और जब चीजें याद हो जाती है तो उसके बाद अगर तुम रिवाइज भी ना करो, वैसे तो कर लेना, लेकिन रिवाइज ना भी करो तो भी तुम्हें जिंदगी भर वो याद रहेगा। एक बार रिवाइज कर लोगे तो छप जाएगा दिमाग में, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए और तुम उस क्वेश्चन को ना कर पाओ, क्योंकि तो अब तुम लॉजिकल कर रहे हो, रट नहीं रहे, कह रहे कुछ कॉन्सेप्ट का कोई रूल रटा था वाला, ग्रामर का कौन सा रूल था वो, तब तुम ये नहीं बोलोगे, तो तुम ये बोलोगे अच्छा इसमें ये इसलिए आता है अपोस्ट्रोफी क्योंकि ये इंसान है, नॉन लिविंग पे नहीं आता क्योंकि अधिकार दिखा रहे हैं ऐसे। तो अगर तुम्हें आज की क्लास पसंद आई तो भैया क्लास को लाइक जरूर करना, और कमेंट्स में अपना फीडबैक का लेना। अब तुम्हारी केवल 2 क्लासेस बची है, और उसके बाद तुम्हारा नाउन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1-2 क्लास हम प्रैक्टिस की भी रख लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था भाई 15-20 क्लास का कंटेंट मैं तुम्हें 7-8 क्लास में दूंगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं करूंगा भाई। तभी क्लासेस है लंबी, क्योंकि तुम्हें पूरा मटेरियल मिल रहा है ऑनलाइन वाला पेड कंटेंट। तो कैसे तुम्हें क्लास लगी पक्का कमेंट्स में बताना, और अपने दोस्त को शेयर जरूर करना है क्लास। तुम सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी क्लासेस आगे हम लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं